की शुरुआत होती है जहाँ दो लोग हमें डिनर करते हुए दिखाए जाते हैं और ये लड़की बोलती है, खाने के लिए शुक्रिया योशिदा, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। तो हमें इस एनिमे के मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जिसका नाम है योशिदा फूल। और वो बिना आओ देखा ना ताओ सीधा पूछ लेता है, क्या तुम ये सब के बाद मेरे घर चलना पसंद करोगी? और वो लड़की सीधा मुंह पे मना कर देती है और वो उसका कहने का इशारा समझ जाती है। वो बोलती है, सॉरी मैं पहले से किसी को पसंद करती हूँ। तो वो बोलता है, लो भैया, लव शुरू होने से पहले ही एंड हो गया। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है बियर बार में पार्टी चल रही है और वो एकदम पगला जाता है। वो बोलता है, आखिर उसने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ? बताओ, इतना टाइम और समय वेस्ट करने के बाद भी हाथ में घंटा कुछ नहीं लगा। और उसका दोस्त होने के नाते वो बोलता है, आराम से बेटा, इतना लाउड नहीं होने का। वो बोलता है, चुप हो जा, मुझे पता था वो तेरे को धोखा जरूर देगी। उल्टा उसने मेरा दिल तोड़ा, मुझे 5 साल पढ़ाने के बाद भी वो किसी और के साथ चली गई थी। वहाँ पे वो लड़का बोलता है, बहुत देर हो गई है, 11 बज गए हैं और अभी मुझे जाना पड़ेगा, मेरी वाइफ घर पे इंतजार कर रही है। बोलता है, फाइन, चल निकल ले अब यहाँ से। तो वो उस लड़की को गाली देता हुआ जा ही रहा होता है जिसका नाम गोतो होता है। तभी उसको कोई नोटिस होता है, एक लड़की वहाँ पे बैठी होती है। वो बोलता है, आखिर तुम्हारी जैसी लड़की इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है? अभी अपने घर जाओ। वो लड़की बोलती है, मेरी ट्रेन मिस हो चुकी है। तो वो बोलता है, तो क्या तुम्हारा पूरी रात यहीं पे सोने का विचार है? वो लड़की बोलती है, वैसे ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। तो बोलता है, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? तो बोलता है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी मिस्टर। तो बोलता है, सुनो बच्ची, मेरी बात ध्यान से सुनो। आखिर एक टीनेज लड़की एक आदमी के साथ कैसे रह सकती जिससे वो कभी ना मिला हो? वो लड़की बोलती है, और वैसे ही मैं इतनी रात में कहाँ जाऊँगी? तो बोलता है, तुम्हें कैफ़े, स्टेशन या कैरियोके क्लब जाना चाहिए। तो बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं है। बोलता ही है कि तो अब तुम क्या करोगी? तभी वो लड़की बोलती है, और बदले में तुम मेरे साथ सो सकते थे। बोलता है, ये सच नहीं हो सकता। क्या सभी टीनेज लड़कियां ऐसी ही होती हैं? ये काफ़ी अजीब है। क्या जो मैंने सुना वो सही था? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? वो लड़की बोलती, नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे साथ सोने में। बोलता है, लेकिन मुझे दिक्कत है, मैं कोई बच्चे के साथ नहीं सो सकता। तो वो लड़की बोलती है, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ फ्री में रह लूँगी। उधर सीन चेंज होता है। वो बोलती है, ओह तो ये तुम्हारा घर है, ये काफ़ी गंदा है। यासुदा बोलता है कि आखिर एक आदमी का अपार्टमेंट साफ कैसे रह सकता है जबकि वो अकेला रह रहा हो? तो वो लड़की बोलती है, मैंने कुछ ऐसे देखे हैं जो साफ थे। वो लड़की बोलती है, क्या हुआ? तभी यासुदा सोचता है, छोड़ो यार, दूसरे की लाइफ है, अपने को क्या लेना देना। चाहे वो कहीं से भी आई हो, चाहे वो कैसे भी रहती हो, अपने को बीच में घुसने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी मैं उसे कल सुबह होते ही बाहर निकाल दूंगा और सब यहीं ख़त्म हो जाएगा। तभी इधर वो लड़की बोलती है, क्या आप सोने के लिए जा रहे हैं? यासुदा बोलता है, हाँ, तुम जो चाहे वो करो। तभी वो लड़की यासुदा को सीड्यूस करती है। वो बोलती है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं करना? तो बोलता है, मुझे मेरी बात दोहराने पे मजबूर मत करो, मैं छोटे बच्चों में नहीं आता जो ये सब करूँगा। फिर वो बोलती है, और कुछ जो मैं कर सकती हूँ? तो बोलता है, मीसो सूप, जो कि एक औरत ने बनाया हो। चेंज होता है, सुबह हो जाती है और यासुदा जल्दी से उठता है। वो सोचता है, अरे आज तो मैं लेट हो गया। फिर वो सोचता है, अरे संडे था ये तो। फिर वो लड़की बोलती है, ओह फाइनली आप उठ गए। वो बोलता है, हे बच्ची, तुम यहाँ मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रही हो? तो वो बच्ची बोलती है कि मैंने पूछा था कि क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ, तो आपने बोला ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रुक गई। यासुदा बोलता है कि किसने कहा ठीक है? तो बोलता है, आप ही ने तो कहा था। तो बोलता है, मैं नहीं कह सकता ऐसा। तो बोलता है, आप तो बिल्कुल भूल ही गए नशे की हालत में। यासुदा बोलता है, वैसे ठीक ही है ना, मैंने इस पर हमला किया है ना ही इसको नुकसान पहुंचाया है। तभी वो लड़की बोलती है, रिलैक्स हो जाओ, मैं बस आपको चिढ़ाना चाहती थी। और फिर वो लड़की उसको अपनी पूरी कहानी सुना देती है कि लास्ट नाइट ने ऑफर करा था पर उसने बोल दिया कि वो एक छोटी लड़की के साथ नहीं सुनना चाहता। फिर बोलता है, अच्छा ही बात है, ये बहुत अच्छा काम करा मैंने। फिर मैंने आपसे पूछा कि और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो फिर आपने बोला कि मेरे को मीसो सूप चाहिए, तो उसको मीसो सूप दे देती। तभी यासुदा बोलता है कि तुम्हें दूसरों के घर पे जाके मीसो सूप नहीं बनाना चाहिए। तो बोलता है, तुम ही ने मुझे बोला था बनाने के लिए मिस्टर। तो वो बोलता है, मुझे मिस्टर बुलाना बंद करो। तो फिर बोलती है, तुम ही बता दो क्या बुलाऊँ फिर तुम? योशिदा बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे क्या बुलाओ, बस यहाँ से निकल लो जल्दी से जल्दी। बोलती है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि लास्ट नाइट क्या हुआ था? तुम चलते चलते रात को आए और मैं लैंप के पास थी और तुमने मुझसे बात की। सीधा वो कुछ भी वाला रहता है, बोलता है, वो काली चड्डी वाली लड़की। तो
तो वो लड़की बोलती है मुझे तुमसे कुछ ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। वो लड़की बोलती है चलो कोई बात नहीं मिस्टर। वो बोलता है मैंने क्या कहा था? तो बोलता है वैसे आपका नाम क्या है? तो वो बोलता है मेरा नाम योशिदा है। वो लड़की बोलती है वैसे ये नाम आप पर बिल्कुल फिट बैठता है। बोलता है क्या मतलब तुम्हारा? बोलता है चलो छोड़ो खैर सूप पी लो। ये कुछ बताता है तो बोलती है सूप पीते समय बात नहीं करते। तभी योशिदा चिल्ला के बोलता है कि तुम मुझे नहीं बता सकती कैसे सूप पीना है कैसे नहीं। तभी योशिदा के पेट में से आवाज आती है। तभी वो लड़की हंसते हुए बोलती सूप पी लो इससे पहले कि वो ठंडा हो जाए। सूप पीता है और वो बोलता है ये काफ़ी अच्छा सूप है। तो वो लड़की बोलती है कि क्या ये सूप उनसे भी अच्छा है जो ग्योतो सान तुम्हारे लिए बना दी थी? तो वो लड़का बोलता है तुम्हें कैसे पता चला? तो वो बोलती है कि तुम पूरी रात यही बड़बड़ा रहे सिर्फ ग्योतो सान का ही नाम ले रहे थे कि कैसे उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। वैसे मैं भी तुम्हें कुछ अच्छा फील करवा सकती हूँ। यासुदा यहाँ पे बोलता है ये सब बोलना बंद करो। तो वो लड़की बोलती है आखिर तुम बेवकूफ़ किसको बना रहे हो? यासुदा बोलता है कि सुनो मैं अभी इतनी दूर तक नहीं गया हूँ और मुझे कोई भी छोटी लड़की की ज़रूरत नहीं है कि जो मुझे अच्छा महसूस करवा सके। वो लड़की बोलती है मेरे संतरे काफी बड़े हैं। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बोलता है हाँ एक टीनेज लड़की के हिसाब से तो बड़े हैं लेकिन गोटो सान के तुमसे भी बड़े हैं। तो वो लड़की बोलती है ठीक है तो क्या आपको उनका साइज पता है? योशिदा बोलता है कि मुझे सही से तो नहीं पता पर शायद एफ होगा। तो वो लड़की बोलती है हाँ मेरा भी बिल्कुल सेम ही है। तो वो लड़की बोलती है अगर वो मेरे संतरों से बड़े दिखते हैं तो वो शायद जी या एच होंगे। फिर यासुदा अपने मन में सोचता है काश कि मैं साइज के संतरों को साफ कर पाता। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कब हिंदी में नहीं बोल सकते इसलिए इंग्लिश में ले लो। तो सीधा से बोलती है कि लेकिन वो एफ कप नहीं है जिसे आप एच कप से अधिक मूल्य तक छू सकते हैं। तो बोलता है हे किड मेरी बात सुनो। अगर यासुदा बोलता है कि तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रही हो क्या होगा अगर हमने सही में किया तो? तो वो लड़की बोलती है इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो योशिदा वो लड़की से पूछता है तो क्या तुम मेरे साथ करना चाहती हो? बोलती नहीं ऐसे नहीं। योशिदा बोलता है कि बहुत सारे लोग इसे करना चाहिए। वो लड़की बोलती है 1 मिनट रुको मुझे पूछने दो। एक लड़की जो आपके सामने बैठी है लेकिन आप नहीं करना चाहते? आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो सकते। मैं ऐसे इंसान से कभी नहीं मिली जो मुझे यहाँ रुकने देने के बाद भी मुझसे रिटर्न में कुछ नहीं लेना चाहता। समझ रहे हो क्या बोल रही हो? समझ रहे हो? सीधा बोलता है क्या तुम बेवकूफ़ हो? आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की बोलती है मेरा नाम सायू है। तो एकदम वो चौंक जाती है शायद उसने कुछ गलत कह दिया हो। पूछता है आखिर तुम कहाँ से आई हो और मुझे अपनी आईडी दिखाओ। अपनी आईडी दिखाती जिस पे सायू लिखा होता। यहाँ पे योशिदा उससे ऐसे सारे सवाल पूछता है तुम्हें कितना टाइम हो गया? तो वो बताती है 6 मंथ। तो बोलता है और तुम्हें घर जाने की नहीं तुम्हारे माँ बाप क्या सोच रहे होंगे और तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? तो बोलती है मैं ऐसे में ही खुश हूँ। तो सीधा बोलता है क्या ऐसे ही ठीक रहेगा कि तुम्हें अपने माँ बाप से बात नहीं करनी चाहिए? तो वो लड़की बोलती है ठीक रहेगा। योशिदा उस लड़की से पूछता है फिर आखिर तुम जीने के लिए क्या करोगी? तो वो लड़की बोलती है मैं यहाँ रहते हुए कहीं बाहर जाके काम कर लूँगी। तो वो बोलता है मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि तुम कहाँ जाके काम करोगी। और वो बोलता है मेरी बेइज्जती करना बंद करो और मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि बाकी लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं लेकिन मैं तुम्हारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। योशिदा बोलता है अगर तुमने फिर से मुझे छेड़ा तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तो मजबूती देख रहे हो लौटने की? बोलती मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगी। सुनते ही योशिदा पहले तो कुछ सोचता है फिर बोलता है तुम्हें काम करना चाहिए और वैसे भी जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना। तो वो लड़की बोलती है मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। तो योशिदा कुछ सोचता है फिर बोलता है तुम यहीं रुको। सायू बोलती है कि तो फिर मैं यहाँ रहूँ आपके साथ? बोलता है हाँ ना तुम्हारे पास पैसा है ना तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है, रहने के लिए भी जगह नहीं, तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा और तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो छेड़ते हो तुम्हें। और तुमने मुझे छेड़ा तो अभी तुम्हें लात मार के निकाल दूंगा यहाँ से। इधर पे सायू बोलती है कि अभी अभी आपने मुझे स्टूपिड कहा। फिर यहाँ पे यशोदा बोलता है कि तुम बेवकूफ़ तो हो ही इसके साथ भी तुम्हारे अंदर दिमाग भी नहीं है। यहाँ पे सायू से बोलता है तुम तो सच में एक बिगड़ी हुई छोटी सी बच्ची हो। और वो सोचता है कि आखिर ये नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सकती और एक नॉर्मल लड़का जिससे ये प्यार करती हो। योशिदा सायू को बताता है कि तुम्हारी पहली जॉब है कि यहाँ का सबके काम क्लियर करना और तुम्हें काम करते हुए रहने के लिए मेरे से दूरी बनाकर रहना पड़ेगा। सायू यहाँ पर बोलती है आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मुझे हमेशा के लिए रुकना पड़े। तो योशिदा बोलता है हमेशा के लिए नहीं लेकिन एक बार तुम्हारा काम खत्म हो जाए फिर तुम यहाँ से अपने घर निकल लेना। योशिदा यहाँ पर सोचता है कि अगर मैंने इसे कहीं और रहने दिया तो वो साथ में मुश्किल तो होगा ही और ये किसी को भी रुकने के लिए कोई भी आदमी को सेड्यूस कर सकती है।
बहुत टाइम पहले से इसने मुझे कोई भी बात क्लियर नहीं बताई और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मुझसे झूठ बोल रही है कि और मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे कई सालों तक ऐसे ही सूप पीते हुए देखे। सीधा यहाँ पे सायु को बोलता है तुम्हें ये गंदी लड़की वाली हरकतें बंद करनी पड़ेगी और तुमने ऐसा अगली बार से किया तो मैं तुम्हें घर से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। तो वो लड़की बोलती है ओके ठीक है। यशोदा बोलता है ये कहानी की शुरुआत होती है एक रोड पे मिली हुई लड़की और 26 साल का आदमी जो कमाता है। देखते हैं ये कहानी आगे कहाँ तक जाती है। और वो बोलता है और मुझे भी एहसास हो जाएगा कि आखिर कितना मुश्किल है एक टीनेज लड़की के साथ रहना। यहाँ पे योशिदा अपने ऑफिस वाले फ्रेंड को सारी स्टोरी बता देता है। उसका दोस्त चिल्लाता है क्या बात कर रहा है। बोलता है अपनी आवाज थोड़ी धीमी रख। उसका दोस्त बोलता है क्या तुमने कोई मिसिंग रिपोर्ट चेक करी, शायद उसके घर वाले ने कुछ लिखवाई हो। तो सीधा यहाँ पे बोलता है काश ऐसा ही होता, पर मैंने ऑनलाइन पूरी रात ट्राई करा पर उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। उसका दोस्त बोलता है तू ये नहीं कर सकता, तुझे पता है आगे चल के क्या होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो योशिदा बोलता है हाँ ये काफी रिस्की तो है वैसे। चलता हुआ जा ही रहा होता है तभी उसको याद आता है कि उसके दोस्त ने कहा था कि उसको ज्यादा उसके करीब जाने की जरूरत नहीं है और उसको उसके माँ बाप के पास भेज दो इससे पहले कि कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। तभी उसको याद आता है कि वो बड़ी खुश थी। यशोदा सोचता है मैं ये क्या सोच रहा हूँ, पर वो एक सिर्फ से एक छोटी बच्ची है और वो उसका जैसा चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। घर आ जाता है और वो लड़की बोलती है वेलकम होम डैडी। तो योशिदा बोलता है ये सब कहना मुझे बंद करो। तभी सायु बोलती है आप काफी जल्दी आ गए, मैं इतनी जल्दी जल्दी मीसो सूप नहीं बनाया पाई। फिर योशिदा बोलता है अभी हम ये बेंतो खाएंगे और योशिदा अपने कपड़े चेंज करने जाता है और वो बोलता है मैंने जितना सोचा था ये कपड़े धोने में काफी अच्छी है। और वो लोग खाना खाते हैं और वो लड़की बोलती है कि खाने के लिए शुक्रिया। सायु योशिदा से पूछती है आखिर आप इतना हंस क्यों रहे हैं। तो बोलता है कुछ नहीं मुझे कुछ याद आ गया था। वो बोलता है वैसे मेरी एस्ट्रे कहाँ है। सायु बोलती है मुझे माफ कर देना, मैंने बाकी का समय इसे धोने में बर्बाद कर दिया। तो बोलता है कोई दिक्कत नहीं बस थैंक्स। सायु योशिदा से बोलती है आखिर आप बाहर जाके स्मोक क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो रह के कर सकते हैं। योशिदा बोलता है क्योंकि तुम यहाँ पर हो। फिर सायु बोलते कि आप काफी अच्छे हैं, बाकी कई लोग ऐसा नहीं करते जब मैं उनके सामने होती हूँ। योशिदा सोचता है कि आखिर इससे क्यों वो बेकार के लोगों की परवाह। बोलता है सुनो तुम्हें ऐसे लोगों के लिए परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम अपने लिए खड़ी होना सीखो। तो वो बोलती है ठीक है। योशिदा यहाँ पे सिगरेट पीते हुए सोचता है आखिर मैं उसकी माँ बाप की तरह क्यों बर्ताव कर रहा हूँ, मैं आखिर उसको मेहनत करते हुए क्यों नहीं देख सकता। आखिर वो इस सब चीज का हिस्सा है और ये सब उसी ने खराब किया है। पर अगर वो इस माहौल में रहेगी तो अपने आप को कुछ तो इस सब चीजों से उभार पाएगी। पूरी दुनिया कमीनों से भरी पड़ी है, एवरीबॉडी सबके सब साथ में मैं भी। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम। भी मैं उसके साथ हूँ, पर समय आने पे मैं उसे उसके घर छोड़ कर आऊंगा, चाहे वो कहीं भी रहती हो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी सुबह होती है और अलार्म बज जाता है और बोलता है मुझे माफ करना जबकि मेरा ऑफ है, उसके बाद भी अलार्म मैंने ऑन छोड़ा। बोलती है कोई दिक्कत नहीं, आज लॉन्ड्री ये है सुबह सुबह वैसे भी। तभी वो फोन में न्यूज देखता है किसी ने एक 17 साल की लड़की किडनैप कर ली और बोलता है मैंने तुम्हारी चड्डी देखी। सायु बोलती है इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, आखिर वो एक स्कर्ट है। योशिदा बोलता है क्या तुम पूरे टाइम यही पहनने वाली हो। तो वो बोलती है मैं कर भी कह सकती हूँ, ये मेरे पास एक ही है। फिर योशिदा उसको कपड़े दिलाने के लिए शॉपिंग मॉल ले जाता है। सायु बोलती है हे योशिदा मुझे और कपड़े नहीं चाहिए। तो बोलता है तुम्हें जरूरत है, तुम कपड़े बाय करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बिस्तर ले लेता हूँ। वैसे भी मैं हर सुबह तुम्हें ऐसे पीछे से नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें इसकी जरूरत है। ये बोलती है ठीक है अगर आप मेरे लिए इतना करिए तो इसके बदले में मैं भी कुछ आपको दे सकती हूँ। ओह यार। योशिदा बोलता है आखिर तुम मुझे इसके बदले में क्या ही दे सकती हो। फिर वो सोचता है आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा। योशिदा बोलता है ठीक है मैं काफी बिजी किस्म का इंसान हूँ, तो मेरा घर के कामों में इतना ध्यान नहीं रहता तो वो तुम कर सकती हो इसके बदले में, क्या ये ठीक है। सायु बोलती है कि क्या आपको बस इतना ही चाहिए। वो बोलता है हाँ इतना काफी है। और वो लोग घर आ जाते हैं। सायु बोलती है ये काफी आरामदायक है। वो बोलता है तो तुम्हारे लिए बिस्तर खरीदना काफी सही साबित हुआ। सायु बोलती है मैं अच्छे से सो पाऊंगी, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। योशिदा बोलता है कि अगर तूने मुझे फिर से छेड़ने की कोशिश करी तो मैं तुझे लात मार के भगा दूंगा। सायु बोलती है मैंने बस साथ में सोने के लिए कहा था, तुम तो कुछ गंदी चीज समझ रही थी, तुम तो सच में ठरकी हो। कह सायु काफी हंस रही होती है तो योशिदा बोलता है हे तुम काफी क्यूट हो हंसते टाइम पे। सायु बोलती है ये लाइन तुम मुझ पर क्यों मार रहे हो। तो बोलता है देख तू भी तो मेरी तरह ही ठरकी है। योशिदा बोलता है देख मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ तू मेरे टाइप की नहीं है। तो सायु बोलती है बाकी सबके लिए थैंक यू। यहाँ पे दूसरे दिन ऑफिस में योशिदा का दोस्त बोलता है तूने तेरे बारे में रूमर सुने कि सभी लड़कियां क्या कह रही हैं, तुम घर जल्दी चले जाते हो और अपना काम भी सही से कर रहे हो, ये सब सही से कर रहे हो और तुम्हारे कपड़े भी प्रेस होके आते हैं, पहले की तरह गंदे नहीं होते। तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है। योशिदा बोलता है आखिर ये क्या मजाक है। तो उसका दोस्त बोलता है कि
कहीं वो वही लड़की तो नहीं है, टीनेज गर्ल। पर शायद वो इस सब चीज की एक्टिंग कर रही हो तुम्हारे साथ रहने के लिए। योशिदा बोलता है शायद ये हो सकता है। योशिदा यहाँ पे बोलता है मैं पहले भी कह चुका हूँ वो मेरे टाइप की नहीं है, पर वो काफ़ी क्यूट है, वो अच्छे से खाना बना लेती है, काफ़ी फ्रेंडली है, अच्छे से कपड़े वगैरह भी धो लेती है। पर वो सड़क पर क्या कर रही थी और वो यहाँ टोक्यो में क्या कर रही है अपने माँ बाप को छोड़ के। दिखाया जाता है कि वो दोनों शॉप में जाते हैं। वो मैडम बोलती है 1578 येन हुए। योशिदा बोलता है कि एक लड़की के मॉइस्चराइजर के हिसाब से काफ़ी चीप है। तो फिर वो सायू से पूछता है कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है क्या, क्या तुमने होकाइडो में छोड़ दिया। तो फिर वो बोलती है नहीं, वो मेरा एक पुराना दोस्त मुझे कॉल करके परेशान करता था, इसलिए मैंने उसे ओशियन में से गिरा दिया। और तुम चाहो तो वो मैं तुम्हारे लिए ले सकता हूँ। वो लड़की मना कर देती है। वो बोलती है आपके पास है ना, और वैसे भी आपका इसमें ज़्यादा यूज़ है, मेरा नहीं है। यहाँ पे सायू स्माइल करते हुए बोलती है मॉइस्चराइजर स्मेल करके देखो। तो योशिदा सोचता है आखिर ये इसकी हंसी इतनी अजीब सी क्यों है, जब भी ये हंसती है तो मुझे लगता है कि वो अपने दिल से हंस रही हो। यहाँ पे सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है सायू बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये भारी बैग उठा के निपट जाऊंगी। योशिदा बोलता है कि वैसे ही प्लास्टिक का बैग है, तुम नहीं निपटोगी, पेपर वाला बैग तो मैंने उठाया, मुझे मेरे हाथों की बैंड बज गई है इधर। यहाँ पे सायू बोलती है एक पेपर बैग उठाने से थोड़ी ना आपकी बैंड बच जाएगी, और वैसे भी तो आपने वो जो सब चीजें खरीदी हैं आप उसको थोड़ी ना पढ़ते होगे। योशिदा बोलता है मैं उन्हें सिर्फ वीकेंड्स पे ही पढ़ता हूँ। योशिदा यहाँ पे बोलता है तुम्हें भी वो बुकें पढ़नी चाहिए। तो सायू बोलती है कि ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ लूंगी। यहाँ पे सायू कुछ सोच रही होती है। योशिदा के पूछने पर वो स्माइल करते हुए मना कर देती है। योशिदा सोचता है फिर यही अजीब सी स्माइल, ऐसा लगता है वो अपने आप को हंसने के लिए मजबूर कर रही है। क्या ये एक मजेदार चीज है? योशिदा सायू से बोलता है कि ये मजबूरी वाली हंसना यहाँ पर बंद करो, और ये तुम्हारा घर नहीं है लेकिन तुम्हें फिर भी यहाँ पे रहने की इजाजत है, तो जब तक तुम यहाँ पे हो एकदम खुल के जियो। यहाँ पे सायू आके योशिदा से बोलती है आखिर आप इतने अच्छे क्यों हो, मैं अभी तक ऐसे आदमी से नहीं मिली कि जो इतना अच्छा हो। मैं हमेशा से अपना अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, जब से आपने मुझे कहा है, और मैं अपनी स्माइल करना भी बंद कर दूंगी। क्या ये आपके लिए ठीक है? सायू यहाँ पे अच्छे से हंसने के लिए योशिदा से थोड़ा टाइम मांगती है। योशिदा हाँ कर देता है। वो बोलती है सच में आप कितने अच्छे आदमी हो। ये कह के वो उसके काफी करीब आने लगती है। वो बोलता है अपनी हरकतों पर कंट्रोल रखो, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ। सायू यहाँ पर बोलती जितनी आज़ादी से आपने मुझे यहाँ पे रहने दिया है ना, उतनी आज़ादी से मुझे किसी ने भी रहने नहीं दिया, और मैं हमेशा से सोचती हूँ कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँगी ये सब के लिए जो आपने मेरे लिए किया है, और मैं नहीं जानती कि अभी मैं क्या करूँ। तो ये सब सोचते ही योशिदा बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। सायू यहाँ पे बोलती है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ पे। योशिदा बोलता है नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है, तुम काफ़ी मेहनत कर रही हो अपने काम में, और तुम खाना अच्छा बना लेती हो, तो मैं कुछ इंतज़ार कर रहा हूँ अच्छा खाने का। यहाँ पे योशिदा मिसीमा को बुलाता है। ये जो लड़की खड़ी इसका नाम मिसीमा है। ये इससे पूछता है आखिर तुम्हारा कोट्स बग्गी कहाँ है, वो से हम उसे सेल नहीं कर सकते। तो मिसीमा बोलती आप ऐसा नहीं कर सकती, ये काफ़ी बुरा है। तो वो बोलता है तुम्हें इसे कल तक फिक्स करना ही होगा, वरना। वो बोलती वरना क्या? वो बोलता है तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगे क्या? वो बोलता है मैं नहीं ऐसा कर सकता, ये मेरी ड्यूटी है कि इसे सही करवाना, और अगर तुमने इसको सही नहीं करा तो कोई नया आएगा जो तुम्हें सिखाएगा। ये सुनते ही वो एकदम निकल लेती है। बोलती ठीक है अभी करती हूँ। यहाँ पे मिसीमा रात भर काम कर रही होती है। योशिदा उसके लिए लंच लाता है। वो बोलती है कि ये आपने मेरे लिए खरीदा। वो बोलता है कि अभी कोई भी चीज खुली नहीं हो, ट्रेन भी जल्दी जाने वाली है, तो ये सब ठूसो और जल्दी चलो घर। बातों ही बातों में वो योशिदा से निकलवा लेती है कि आखिर आप इतने अच्छे होके कैसे आने लगे, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो वो बोलता है कि नहीं, वो उसने पहले ही रिजेक्ट कर दी। तो पूछती है आखिर कौन है जिसने आपको रिजेक्ट करा? होता है क्यों? तो वो सोचती है चलो मेरी लाइन क्लियर हुई, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। यहाँ पर हमें योशिदा के घर वाला सीन दिखाया जाता है। सायू बोलती है आप काफ़ी लेट हो। तो बोलता है मुझे माफ़ कर दो। सायू बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं पागल नहीं हूँ जो आपसे माफ़ी मांगूंगा। मुझे पता है कि आप काम से लेट हो जाते हैं, इसलिए आपको अगली बार से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप अपना मॉर्निंग वाला खाना आप टाइम पे खा लो। तो बोलता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर वो उसको बियर ऑफर करती है। तो वो बियर पीते पीते सोचता है कि मेरे पास भी फ़ोन है, इसके पास भी एक फ़ोन होना चाहिए ताकि हम बात कर सके। तो वो उसके लिए फ़ोन लेने जाता है। उसका दोस्त बोलता है ये काफ़ी बड़ी बात है, तूने उसको फ़ोन के लिए पूछा? तो बोलता है नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी ये फ़ोन साले इतने कब से महंगे होने लगे। तो बोलता है ज़्यादा उसको सरप्राइज गिफ्ट मत दे, क्योंकि वो पहले से ही बहुत तेज है। उसका तो प्यार में पड़ने का पता नहीं, लेकिन तू उसके प्यार में पड़ने के पूरे चांसेस हैं। तो बोलता है मुझे पहले ही पता चला, मैं सिर्फ बड़े संतरे वाली लड़की पसंद करता।
उसका दोस्त बोलता है ये जन्म में तू नहीं कर पाएगा, ये वाइट और ब्लैक में से देख कौन सा पसंद आता है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। योशिदा का दोस्त बोलता है बार बार घड़ी क्यों देख रहा है बे, जितनी जल्दी अपना काम खत्म करेगा उतनी जल्दी तू घर जा सकता है और सायु तेरा इंतजार कर ही रही होगी। वो बोलता है हाँ, और तभी उसको ग्योतो आवाज देती है। वो बोलती है कि हे योशिदा, हम क्या ऑफिस के बाद मिल सकते हैं? तो फिर उसका दोस्त बोलता है जिराया सेंसे का डायलॉग। वो बोलता है कि आप अगर रिजेक्ट होते हो तो करियर की शुरुआत वहीं से होती। तो बोलता है अपनी बकवास करना बंद कर, और फिर ये सीन यहीं एंड हो जाता है। हमें यहाँ पे होटल वाला सीन दिखाया जाता है और ग्योतो खूब लपक के पी रही होती है दारू। तो वो बोलता है आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों पी रही हो? तो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो बोलती है कि जो तुमने मिसीमा के लिए किया उसके ज़्यादा काम करने की वजह से वो भी अच्छा है, और इन सब के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो योशी में यहाँ पे ग्योतो एकदम ठरक तमकी नजर से देख रहा होता है। तो बोलती है क्या हुआ? तो बोलता है कुछ नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो आखिर ग्योतो से पूछ ही लेता है कि आखिर तुमने मुझे रिजेक्ट करने के बाद यहाँ पे इनवाइट क्यों किया? तो वो बोलती है हम एक क्वेश्चन खेलेंगे, तुम्हें इस क्वेश्चन का सही जवाब देना होगा। पहले मैं पूछती हूँ, तुम देना। वो पूछती है कि सच सच बचना, तुम किसी को डेट तो नहीं कर रहे? वो बोलता है नहीं, मैं कभी नहीं कर सकता ऐसा। तो फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें 5 साल से देखती आ रही हूँ, तुम हमेशा अपने काम के पक्के हो, लेकिन कुछ समय से तुम टाइम पे घर जाते हो और तुम्हारे बाल भी बने रहते, तुम्हारी शर्ट आयरन रहती है, और मैंने तुम दोनों को देखा है, मिसीमा और तुमको। तो क्या तुम लोग डेट कर रहे हो? वो बोलता है कि रुको जरा, कोई भी कंक्लूजन पे जाने से पहले मेरी एक बात सुनो। मैंने हमेशा 5 सालों से सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। और तुम ये जो मेरे गलत बारे में सोच रही है, तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुमने मुझे रिजेक्ट किया, और मेरे और मिसीमा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है जो तुम सोच रही हो। तो ग्योतो बोलती है कि अब मैंने अपना क्वेश्चन पूछ लिया, अब तुम पूछो। तो बोलता है ठीक है, जैसा तुम चाहो। ठीक है, तुम बताओ कि तुम्हारे संतरों का साइज कितना है? चुप कर बे कुत्ते। फिर ग्योतो उसके कान में आके बोलती है वो शायद एफ है। अच्छा। और ये सीन यहीं एंड हो जाता है। योशिदा यहाँ पे ट्रेन से घर जाते समय सोचता है कि आखिर उसने मुझे क्यों रिजेक्ट करने के बाद भी डिनर पे बुलाया। तभी उसको अपने दोस्त की बात याद आती है कि अगर आप रिजेक्ट होते हो तो आपकी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि योशिदा घर आ जाता है। सायु बोलती है कि क्या हुआ, आप फिर लेट हो गए और आप यहाँ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? पर वो मना कर देता है और ये सीन यहीं एंड हो जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ योशिदा सायु को बता ही देता है कि वो गोटो सान के साथ डिनर करने गया था। तो वो बोलती है अगर आपको बुरा फील लग रहा है तो मैं आपको एक हक दे सकती हूँ, और वो उसको हक कर लेती। वो बोलता है बस बहुत हुआ, आप घर की हरकतें करना बंद। सायु बोलती है ये तो सिर्फ एक हक था। यहाँ पे सायु बोलती है आप तो एकदम बिल्कुल सिंपल लड़के हैं, और आपसे याकिनोबु फूड की स्मेल आ रही है, तो आप नहा लीजिए और सारी बुरी बातों को भूल जाइए। दूसरी तरफ यहाँ योशिदा नहाते हुए सोचता है कि आखिर एक टीनेज लड़की मुझे एक आदमी को कैसे बदल सकती है। तो सायु उसे पीने के लिए सूप देती है। बोलती है आपने ड्रिंक करी तो आपको सूप पीना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि योशिदा सायु से बोलता है ये पैकेट खोलो। तो उसमें फोन निकलता है। वो बोलती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो बोलता है तुम्हें फोन की जरूरत तो होनी चाहिए। तो फिर वो उसको थैंक यू बोलती है। सायु बोलती है इसका कलर वाइट है, आपको तो औरतों के टेस्ट के बारे में काफी अच्छे से पता है। तो वो फिर इसका फोन नंबर एक्सचेंज करने के लिए लेती है। तभी वो सोचता है कि इसके पूरे चांसेस हैं कि मैं क्या इसके प्यार में गिर सकता हूँ। तो बोलता है नहीं ये इम्पॉसिबल है। फिर वो सोचता है कि वो अपने आप को औरत समझती है, लेकिन सच में वो एक लड़की है। सायु योशिदा से बोलती है आप एक ऐसे आदमी हैं जो अब मेरे इकलौते दोस्त हैं, और ये सिर्फ आपके लिए है। तो वो एकदम शर्मा जाता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि इस बार जब वो हंसी तो मुझे अच्छा लगा, और उसकी हंसी अचानक से इतनी अच्छी हो गई थी कि मुझे लग रहा था उसमें कोई तो बात है। और वैसे ही मुझे बच्ची अब पसंद नहीं। झूठ पे झूठ बोल। की स्टार्टिंग होती है एक लड़का सायु के साथ वही सब हरकतें कर रहा होता है, और वो उससे पूछता है मियुकी चैन क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? तो वो बोलती है हाँ। तो फिर ये सीन यहीं एंड हो जाता है, और हमें पता लगता है वो सायु का सपना था। और यहाँ दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है योशिदा बोलता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सायु बोलती है आखिर इतनी देर आप रुके क्यों? तो बोलता है कोई बात नहीं, पर तुम्हारे बाल काले होते तो ज्यादा अच्छा रहता। और ये सीन यहीं एंड हो जाता है। सायु यहाँ पे घर का काम करते हुए सोचती है कि आखिर योशिदा मुझ में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, आखिर वो सिर्फ मेरे से घर का काम ही क्यों करवाना चाहता है। मैं उससे थोड़ी और उम्मीद रखती हूँ। जो हमें यहाँ दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि योशिदा और मिसीमा दोनों बैठ के लंच कर रहे होते हैं। योशिदा पूछता है क्या तुमने कल का काम फिक्स किया? मिसीमा बोलती है हाँ। तभी उसका दोस्त आ जाता है। वो बोलता है क्यों भैया बिजनेस ट्रिप की बात चल रही है ऑफिस में, तुम्हें नहीं जाना क्या? तो बोलता है क्या बोला भाई तूने? तो बोलता है अरे तुझे किसी के साथ जाना चाहिए ना, तेरी तो गर्लफ्रेंड भी है। तो फिर बोलता है कौन गर्लफ्रेंड, मुझे नहीं जानता। फिर उसका दोस्त बोलता है अबे तेरी
ग्योतो के साथ मीटिंग हुई थी ना वहाँ पे, भूल गया? तो योशिदा बोलता है कि मैं अगले 2 हफ्ते में किसी और के साथ जाने का सोच रहा था। फिर उसका दोस्त बोलता है छोड़ो यार, तेरे से तो पूछना ही बेकार है। यहाँ पे इधर मिसीमा का दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तेरी बैंड बजा दूँ। तो वो बोलता है ऐसा क्यों? तो बोलता है सबके लिए जो भी यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिसीमा का काम पूरा हो जाता है। वो बोलती है मुझे रिवॉर्ड के तौर पे कुछ गिफ्ट चाहिए, तुम्हें मेरे साथ मूवी देखने आना पड़ेगा। तो तभी वो मूवी देखने जाते हैं और वो ग्योतो से टकरा जाता है और ग्योतो से बोलता है ठीक है फिर कल मिलते हैं। तभी ग्योतो उन दोनों को साथ में देख के जेलस हो जाती है और ये सीन यहीं एंड हो जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सायु घर पे बैठ के सोच रही होती है ऐसा नहीं हो सकता अगर मैं चाहूँ तो भी, और अगर मैं उसके ज्यादा करीब आऊंगी तो उसने मुझे पहले ही बोल दिया, वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा और मैं यहाँ पर ज्यादा देर भी नहीं रह सकता। तभी उसको योशिदा का कॉल आ जाता है और वो बोलता है मैं मूवी देखने जा रहा हूँ किसी करीबी के साथ। तो वो सोचती है तो वो ग्योतो ही होगी जिसके साथ वो मूवी देखने गया हो, बस थोड़ी देर और ये सीन यहीं एंड हो जाता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है उन दोनों की मूवी खत्म हो जाती है और मिसीमा पूछती है तुम्हें सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा? योशिदा बोलता है कि वो वाला सीन जब प्रोफेसर किसी को ढूंढ रहा था। मिसीमा बोलती है मुझे भी ये वाला सीन अच्छा लगा। तभी सायु किसी को ढूंढ रही होती। तभी योशिदा मिसीमा से पूछता है तुम्हारा ऐसा कभी किसी सामना हुआ है? तो वो हंसते हुए बोलती हाँ तुम ऐसे ही हो। फिर वो बोलती हाँ मेरा हुआ है, वो तुम हो जिससे मेरा सामना हुआ, और वो उसे गले लगा लेती है और सायु उसे देख लेती है। तभी योशिदा बोलता है बहुत रात हो गई अब तुम्हें घर जाना चाहिए। योशिदा भी घर जाते हुए सोचता है मेरा जिससे पहली बार सामना हुआ था वो सायु थी, वो ऐसी इंसान थी जिससे मेरा पहली बार सामना हुआ था, और वो घर आ जाता है। भाई ये दूसरे सीन में योशिदा घर आ जाता है और वो सायु को हर जगह ढूंढता है, वो उसे नहीं मिलती तो वो सोचता है अब ये कहाँ चली गई जो किसी ने उसको लपेट लिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सायु पार्क में बैठ के सोच रही होती है आखिर वो उसको इस तरह से कैसे देख सकता है, वो मेरी तरफ ऐसा क्यों नहीं देखता, और वो रोने लगती है, काफी इमोशनल हो जाती है। तभी मिसीमा वहाँ पर आ जाती है। तभी वो उससे नॉर्मल टाइप के सवाल पूछती है। वो पूछती है बच्ची तुम यहाँ क्या कर रही है, तुम स्कूल में पढ़ती है क्या, और तुम्हारे माँ बाप और क्या तुम्हारे पास कोई अडल्ट रहता है? तो सायु समझ जाती है, वो उसको बोलती है थैंक यू। और यहाँ पे योशिदा उसको ढूंढ रहा होता है शिट अब ये कहाँ चली गई, आखिर है कहाँ? मिसीमा सायु को समझाती है सुनो मैं भी बहुत समय पहले अपने स्कूल से भागी थी। तो सायु बोलती ऐसी बात नहीं है, पर मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो मेरे काफी क्लोज है और मैं सोच नहीं सकती कि वो इतना दयालु है कि क्या बताऊँ, और वो इतना अच्छा है। तो भाइयों यहाँ पर मिसीमा सायु को समझाती है देखो जैसे कि तुमने कहा है कि वो इतना अच्छा है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए तभी तुम समझ पाओगे और तुम्हें अपने जवाब खुद मिल जाएंगे। तो वो सोचती है आखिर ये ऐसे कैसे सोच सकती है योशिदा के बारे में जब वो यहाँ पर नहीं है। वो बोलती है कि तुम्हें सोचना बंद कर देना चाहिए लड़की, और उस पर काम करना चाहिए। तभी सायु बोलती है अब मैं जानती हूँ कि ये बिल्कुल सेम फील करती है, और तभी मिसीमा उसकी बात काटते हुए बोलती है कि तुम्हें एकदम सब कुछ बताने देना चाहिए, जो भी तुम्हारे अंदर बुराई अच्छाई एकदम सब बता दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी यहाँ पे योशिदा आ जाता है, वो बोलता है सायु यहाँ क्या कर रही हो तुम इस समय, और फिर ये सीन यहीं एंड हो जाता है। यहाँ पे योशिदा एकदम सायु पे भड़क रहा होता है, वो बोलता है तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता थी? तो वो बोलती है मुझे माफ कर देना। मिसीमा यहाँ पर बोलती है ओ तो शायद हम एक ही आदमी के लिए बात कर रहे हैं। सायु बोलती है मैं शायद आपको बता नहीं पाऊंगी। मिसीमा योशिदा से पूछती है ओ तो ये तुम्हारी बच्ची? योशिदा बोलता है क्या बात कर रही? तो बोलता है पर तुम इसके साथ रह तो रहे हो। तो वो बोलती कि ये सब बातें छोड़ो और मैं तुम दोनों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ, मैं घर निकलती हूँ ताकि तुम लोग बात कर पाओ कुछ आपस में। योशिदा बोलता है चलो अब घर चलते हैं। तो सायु एकदम शौक हो जाता है। इधर पे दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है सायु एकदम बिकनी और पैंटी पहन के आती है। योशिदा को छेड़ने के लिए योशिदा बोलता है तुम अपने कपड़े पहन लो पहले। सायु बोलती मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो कपड़े पहले फर्स्ट एकदम सिग्मा मेल की तरह रिप्लाई देता है योशिदा। योशिदा से बोलती है योशिदा कि आप बिल्कुल भी ऐसा फील क्यों नहीं करते जैसा कि मैं करती हूँ? आपको पता है मेरे संतरे काफी बड़े हैं एक हाई स्कूल गर्ल के हिसाब से, क्या आप जानते हैं? सायु बिल्कुल योशिदा के क्लोज आ जाती है तो योशिदा अपना मुंह पलट लेता है। तो सायु बोलती है क्या आप मेरे साथ सेक्स करेंगे? तो योशिदा बोलता है मैं तुझे पहले ही बोल चुका हूँ, मैं तुझे निकाल दूंगा अगर तूने मेरे को छेड़ा तो। सालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे। बोलती है कि आप मुझे ये मत समझिए कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ, पर मैं एक औरत जैसी हूँ, क्या आपको मेरी जरूरत नहीं है? योशिदा बोलता है अपनी बकवास बंद कर। सायु बोलती है मुझे बस मेरा जवाब चाहिए, और उसका वो चीज पकड़ लेती है। और फिर सायु बोलती है हे क्या अब आप बदलेंगे? सारे आदमी को बस यही चीज चाहिए रहती है जो मैं आपके साथ कर रही। चलो भाई।
योशिदा भी थोड़ा करीब आ जाता है। वो बोलता है अब तुम क्यों शर्मा रही हो? तो बोलती है मुझे माफ कर दे। योशिदा बोलता है इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो अपने हाथ इधर से हटा लो। तो वो कहती है ठीक है ओके। सायू यहाँ पर बोलती है मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी बिना अपने घर जाए, और वैसे भी एक लड़की होने के तो कई नुकसान और कई फायदे होते, पर आप पुलिस से अरेस्ट हो जाएंगे, तो इससे पहले कि आप पुलिस से अरेस्ट हो हमें पहले ही कर लेना चाहिए वो सब। यहाँ योशिदा बोलता है क्या तुम अपने शरीर से वो सब करने को ही एक सफलता मानती हो? सायू बोलती नहीं, जब शुरू में ये स्टार्ट हुआ तो मैं इससे काफी नफरत करती थी, पर धीरे धीरे मुझे इसकी जरूरत लगने लगी, और फिर इसके डिसएडवांटेज ये है कि एक बार ये सब खत्म हो जाता है तो वो मुझे कोई चीज का पैकेट समझकर फेंक देते हैं। अब वो आप समझ जाओ किस चीज का पैकेट। और वो मेरे साथ बार बार लगातार हुआ, और ये मुझे सोचते हुए भी शर्म आ रही है यार। पहले तो मैं इस कैरेक्टर से नफरत करता था, पर अब मुझे भी ये कैरेक्टर पसंद आने लगा। फिर सायू बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे इस सब के बाद भी यहाँ पर क्यों रुकने दे रहे हैं। मैंने वैसे भी आपके लिए ज्यादा कुछ काम नहीं करा और सिर्फ घर की सफाई ही करी, और मेरे साथ बहुत सारी दिक्कतें, पर आप बहुत अच्छे हैं। तो मैं सोच रही थी क्या होगा अगर आप मुझे छोड़ दो, और इसके लिए मैं काफ़ी परेशान थी। और वो बिल्कुल रोते हुए उसको गले से लगा लेती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरे साथ सो जाओ। योशिदा बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अच्छी हो, तुम्हारा शरीर अच्छा है, तुम घर का भी काम अच्छे से कर लेती हो, और तुम एक लड़की के तौर पर भी बहुत अच्छी हो। और वो लड़की बोलती है पर इसमें प्रॉब्लम क्या? तो फिर वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और जिससे मैं प्यार नहीं करता उसके साथ मैं सो नहीं सकता, और मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं कि तुम शायद अपसेट होगी, अब तुम समझ गई? तो फिर वो बोलती है हाँ। तो फिर वो उसको बोलता है ठीक है जल्दी से अपनी ड्रेस चेंज करो। तो वो गड़बड़ाहट में ड्रेस चेंज करने चली जाती है, और सायू अपने कपड़े चेंज करके आती है। योशिदा बोलता है तुमने मेरे से कहा था कि तुमने अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं किया, पर ऐसा सच नहीं है। जब से तुम आई हो मैं पूरा बदल चुका हूँ। मैं ऑफिस टाइम से घर आ जाता हूँ, और खाना भी सही से खाता हूँ, और तुम्हारे चक्कर में रहने भी सही से रखा, और जब से तुम आई हो मैं एकदम अच्छे से रहने लगा हूँ। तुमने ये जगह को एकदम स्पेशल फील करवा दिया। और यही देख के सायू बहुत सैड हो जाती है, बिल्कुल ही रोने लगती है। हाँ दोस्तों, तो सायू बोलती है आप एक गरीब आदमी हो जिसके पास वो वाला काम करने की इच्छा नहीं है। किस लिए? तो सायू बोलती मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर फिर भी मैं यहाँ रहूंगी। तो योशिदा बोलता है क्यों नहीं, यहाँ रहो। और एपिसोड खत्म होते हो तो योशिदा सोचता है कि और अब इस वक्त से हम दोनों एक साथ रहेंगे, योशिदा के घर से ही। और सायू पूछते है कि मुझे जॉब करनी है, तो योशिदा हाँ कर देता है। और वो उसे पूछती है क्यों, आपको मुझे और काम नहीं करवाना? तो वो बोलता है तुम ऑलरेडी काम कर चुकी हो, और तुम बताओ कि कहाँ काम करोगी? तो सायू बोलती है कि यहीं पास वाले स्टोर में। तो बोलता है अच्छी बात है, तुम्हारे उम्र के कई लोग वहाँ पे करते होंगे, और तुम काफी दोस्त भी बना पाओगी। और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। तो दूसरे दिन यहाँ स्टोर में एक लड़की सायू को बता रही होती जिसका नाम यूकी रहता है। वो बोलती है आखिर तुम मुझे मैडम मैडम करके क्यों बुला रही हो? तो वो बोलती है आप मेरी सुपरवाइजर है। तो यूकी बोलती है मुझे आजुम ही बुलाओ। तो सायू बोलती ठीक है मैं समझ गई। अभी घर जाते समय यूकी सायू से पूछ लेती है हे तुम्हारा घर कितनी दूर है, तुम किसके साथ रहती हो, और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो क्या? बोलती नहीं वो मेरे बड़े भाई जैसा है। तो यहाँ पे यूकी सायू से वहाँ जाने की जिद करने लगती, बोलती मुझे भी देखना आखिर वो कितना अच्छा जिसके साथ तुम रहती हो। योशिदा को मैसेज करके बता देती है कि वो आज ही घर आ रही है। तभी वहाँ पे मिशिमा आ जाती है, और उसका दोस्त बोलता है हे तो क्या तुम इसके साथ भी पिक्चर देखने गए थे? और ये सब गोटो सुन रही होती, और मिशिमा योशिदा पे एकदम भड़क जाती है। वो बोलती है तुमने आखिर हमारे बीच की बात सब लोगों को कैसे बताई? तभी योशिदा घर आ जाता है, और यूकी उस पे सवालों की लड़ी लगा देती है। बोलती है ये तो काफी हॉट है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सायू इसके साथ रह रही है और ये इसका बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो उससे ऐसे ही कुछ सवाल पूछती है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम साथ में खेले हो? तो वो मना कर देता है, वही वाला खेल आप समझ जाए। अच्छा। सायू बोलती नहीं, मेरे माँ बाप ने इसको मेरे केयर टेकर के हिसाब से रखा है। तो यूकी योशिदा से पूछती है कि सायू तुम्हारे लिए कितनी स्पेशल है। तो योशिदा बताने ही वाला होता है, तभी सायू का खाना बन जाता है। तो वो लोग यहाँ पे खाना खाते हैं। योशिदा बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाया गया फिर भी तुम यहाँ पे क्या कर रही है? तो यूकी बोलती तुम तो सच में एक जानवर हो। और वो लोग खाना टेस्ट करते हैं, फिर खाना एकदम एक नंबर होता है। तो यूकी बोलती तुम्हें सायू का शुक्रिया मानना चाहिए। योशिदा बोलता अब घर कब निकलेगी? परसों निकलेगी क्या? फिर बोलती चलो मैं घर जाती हूँ, फिर मुझे घर छोड़ देना। तो वो घर जा ही रही होती है, तो सायू से यूकी बोलती तुम यहीं रुको, और ये वैसे भी आदमियों की जॉब है कि वो घर छोड़ने जाएं। और ये सीन यहीं एंड हो जाता है। और वो योशिदा से पूछ लेती है हे योशी अब तुम बताओ तुम्हारे और सायू के बीच में डील क्या है? तो बोलता वो ना हम बचपन के दोस्त हैं। तो बोलता साले तू तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है, तू असली बात बता। योशिदा बोलता असली बात तो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि सायू ने खुद नहीं बताई है, क्योंकि अगर वो मुझे बड़ा भाई मानती तो यही ठीक है। तो फिर वो बोलती तुम तो उसकी गार्डियन की तरह बात कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता
हूँ, योशिदा बोलता है। तो बोलती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पर वो बोलता है सायु की तरफ से तुम्हें इनवाइट है, कभी भी तुम यहाँ आ सकती हो। और ये सीन यहीं एंड हो जाता है। और एक और लास्ट बात वो बताती है, वो कहती है कि स्माइल कई प्रकार की है तो उस पर मत जाना। और इधर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि योशिदा का काम पूरा हो जाता है ऑफिस में और वो घर पे मैसेज करता है कि मैं आ रहा हूँ। तभी ग्योतो आ जाती है। वो बोलती है हे, तुम्हारा काम पूरा हो गया तो मेरे साथ डिनर करने चलोगे। और उसको मिशीमा देख लेती है और उसकी जल जाती तगड़ी वाली। हमें यहाँ होटल वाला सीन दिखाया जाता है और योशिदा यही सोच रहा होता है, युकी ने बोला था कि सायु की स्माइल कई प्रकार। तभी उससे ग्योतो बोलती है कि हे, हम जब पहले मिले थे तब तुमने मिशीमा के बारे में बताया था कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा, पर कुछ टाइम से मैं तुम दोनों को क्लोज देख रही हूँ। योशिदा बोलता है तुम्हें आखिर इन सब की फिक्र क्यों है, तुम मुझे रीजन बताओ, मुझे अभी जानना है। तो बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए। और ये सीन यहीं एंड हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ सायु मस्ती में खाना बना रही थी, तभी उसे योशिदा का मैसेज आता है। वो बोलता है कि मैं आ नहीं पाऊंगा, वो डिनर करने जाता है ग्योतो के साथ। तो बोलती खैर खाना अच्छा बना था, चलो मजे करो। और तभी योशिदा को विश्वास नहीं होता, बोलता है क्या तुम मजाक कर रही हो। और योशिदा बोलता है लेकिन मैं तुम्हारी एक बात का क्यों भरोसा करूं, तुम इस बार भी झूठ बोल सकती हो। तो वो बोलती है नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ दूर से देखना चाहती थी इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। तो फिर वो बोलता है कि मैं फिर तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो ग्योतो बोलती है पूछो। तो बोलता है मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तो बोलती है कि मैं एक वर्जिन हूँ क्या उसके बाद भी। तो योशिदा बोलता है क्या पता तुम इस बार भी झूठ बोल रही हो। बोलती है कि अगर तुम चाहो तो अभी हम वो सब कर सकते हैं तुम्हारे यहाँ जा करके। तो योशिदा जाना पड़ेगा, मजाक कर रहा था, ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। योशिदा बोलता है कि अब मैं तुम्हें मनाने की और भी कोशिश नहीं करने वाला और वो तुम होगी जो मुझे मनाओ। सिग्मा की लेजेंडरी बोलता है अगर आप किसी को दुख देते हैं तो बदले में आपकी जिंदगी में दुख ही आता है। फिर ग्योतो भी बोलती है ठीक है, तो अब मैं तुमसे पूछूंगी आगे चल के कभी। तभी हमें योशिदा के घर पे दिखाया जाता है सायु अपना डिनर कर रही होती है और वो एकदम अकेला फील कर रही होती है। तभी उसको एक लड़की का चेहरा दिखता है और वो सोचती है अगर योशिदा टाइम पे आ जाते तो मुझे ये पता नहीं चलता, अभी भी मुझे ये सब याद आता है। अब मैं क्या करूँ, मुझे लगता है शायद ये कभी भी नहीं बदलने वाला। और सायु सोचती है कि आखिर योशिदा ग्योतो के साथ इतनी देर तक क्यों हो, और वो ये सब सोचते सोचते सो ही रही होती। तभी उसको मैसेज आ जाता है और वो मैसेज में लिखा होता है सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया और कुछ वजह से मुझे ग्योतो के घर पे रुकना पड़ा और ग्योतो भी तुमसे बहुत जल्दी मिलना चाहती है। और ये मैसेज सुन के सायु एकदम हैरान हो जाती है, इसलिए नहीं कि ग्योतो उससे मिलना चाहती बल्कि इसलिए कि योशिदा उसके घर पे रुका होती है। ग्योतो योशिदा से पूछती है मुझे बताओ क्या तुम अपने से छोटे के साथ रह रहे हो। तो बोलता है हाँ करीब 6 महीने हो गए। तो ग्योतो बोलती है कि क्या वो एक लड़का है कि लड़की है। बोलता है ये काफी अजीब क्वेश्चन है, वो एक लड़की है। ग्योतो बोलती है तुम्हें पता है कि इससे कितना बड़ा क्राइम है ये। और ये सीन यही एंड हो जाता है। और यहाँ दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है ग्योतो सायु के हेलो बोलती है और सायु कुछ नहीं बोल रही होती। तो बोलती है क्या हुआ। तो फिर वो बोलती है अच्छा तो तुम एक रोड पे छोड़ी हुई लड़की हो जो योशिदा ने तुम्हें इधर रख लिया था। तो ग्योतो सायु से पूछती है सायु तुम एक लड़की हो तो मुझे एक बात बताओ क्या इसने तुम्हारे साथ ऐसी वैसी हरकतें तो नहीं करी। तो योशिदा भड़क जाता है और वो बोलता है कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ और वो बाथरूम चला जाता है। यहाँ पर ग्योतो सायु से बोलती है तुम्हें मेरे से अकेले में बात करनी है तो बताओ। सायु हाँ कर देती है और वो योशिदा को सामान लाने भेजती है। योशिदा सायु से बोलता है तुम क्या सच में उसके साथ अकेले में रहना चाहती हो, वो बड़ी डेंजर किस्म की औरत है। बात तो सही है। दूसरे सीन में ग्योतो सायु से पूछती है मुझे बात बताओ क्या तुम सच में स्कूल में पढ़ती हो और तुम कहाँ से आई हो। तो सायु बोलती है हाँ और मैं होकाइडो से हूँ। तो वो बोलती तुमने अपना माँ बाप का घर क्यों छोड़ा। तो वो बोलती ये मैं नहीं बता सकती। फिर वो बोलती चलो ठीक है ये मैं नहीं पूछूंगी तुमने क्यों छोड़ा, पर मैं ये जरूर कंफर्म करूंगी तुम्हारे और योशिदा सिर्फ एक दोस्त होना, इससे आगे तो कुछ नहीं। और ये बताओ कि तुम यहाँ कितने दिन रुकने वाली। और दूसरे सीन में योशिदा और मिशिमा मिलते हैं। मिशिमा बोलती है कि मैं थिएटर तक आई थी और योशिदा बोलता है पर ये तो उसके दूसरे रास्ते में पड़ता है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिशिमा योशिदा से बोलती है मैं तो ऐसे ही यहाँ पे घूमने आई थी पर तुम क्या कर रही हो। योशिदा बोलता है मुझे तो ब्रेकफास्ट लेने भेजा है सायु ने। तो बोलता है वो अभी भी तुम्हारे साथ रह रही है। बोलता है हाँ और वो कहाँ जाएगी, उसके पास कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मिशिमा बोलती है कि तो फिर ठीक है हम शॉपिंग करने चलते हैं। ग्योतो यहाँ पे सायु को समझा रही होती है कि तुमने हाई स्कूल छोड़ दिया और तुम्हें उसका नाम ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी के साथ रहने के लिए। तो बोलती है कि ये जब शुरू हुआ था तो मैं बहुत सारे आदमियों से मिली और उनके साथ कुछ समय रुकने के लिए मैं उनके साथ अपने मतलब वो सब किया मैंने, पर मैं योशिदा से जब मिली तो वो एकदम अलग ही इंसान था, उसने मुझे कभी नहीं ऐसा कहा सोने के लिए। तो ग्योतो एकदम शौक हो जाती
दिखाती है और वो हंसते हुए बोलती है मुझे पता था योशिदा एकदम ऐसा ही है और मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे ये कहा कि हाई स्कूल गर्ल की लाइफ एकदम ईजी होती है और मुझे खुशी हुई कि तुमने वो सब जिंदगी पीछे छोड़ दी और यहाँ पे तुम रहने लगी और योशिदा तुम्हारी हमेशा से केयर करता रहेगा, मुझे पूरा भरोसा है। ऐसा ग्योतो बोलती है। ग्योतो फिर बोलती है कि तुम्हें अपने पास्ट को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो वो बोलती है कि मैं अपने पास्ट को कैसे भुला पाऊँ, वो इतना दर्दनाक है कि वो भुलाना नामुमकिन है, पर योशिदा के लिए और मेरे लिए मैं ये करूंगी। और ये सीन इतना इमोशनल है कि आप देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, वैसे जैसे मेरे आंखों में आ रहा है वॉइस ओवर करते हुए। मिशिमा यहाँ योशिदा से पूछती है तो क्या मैं भी तुम्हारे यहाँ रह सकती हूँ? तो योशिदा बोलता है मैं समझा नहीं। तो वो बोलती है कि फिर सायु क्यों रह रही है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड? योशिदा कुछ जवाब देता है, फिर मिशिमा बोलती है ठीक है मैं समझ गई। फिर वो बोलती है कि तो फिर ग्योतो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मैं काफी समय से पीछा कर रही हूँ। तो बोलता है आखिर तुम्हारा कहना क्या मतलब है? तो वो एकदम चिल्लाते हुए बोलती है ये तुम्हारी जगह नहीं और मैं बहुत उत्सुक हुई जानने के लिए कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ग्योतो यहाँ पे सायु से बोलती तुम मेरे से एक सवाल पूछ सकती हो। सायु बोलती क्या आप बताइए, आप योशिदा से प्यार करती? तो वो बोलती तुम भी करती हो क्या? तो बोलती मेरे छोड़िए, आप बताइए कि योशिदा भी लेकिन आपसे प्यार करते, तो आप मुझे बताइए आप उनसे प्यार करती? तो ये बात सुनते ही पहले वो मना कर देती है, फिर वो बोलती है हाँ मैं उनसे करती हूँ, तुम यहाँ थी इसलिए नहीं बता पा रही थी, जब से उसने कंपनी ज्वाइन करी तब से मैं उसे देखती आ रही हूँ। तो सायु बोलती है मैं इसके लिए आपको हर बार सपोर्ट करूँगी। तो वो बोलती है थैंक यू। मिशिमा यहाँ योशिदा से बोलती है कि तुम्हें सायु को निकाल देना चाहिए क्योंकि जब तुम ग्योतो से प्यार करते हो तुम्हें सायु को घर पे रखने की क्या जरूरत है? मिशिमा बोलती है क्या ये अजीब नहीं है? वो बोलता है मानता हूँ मैं ये अजीब है पर मैं सायु को घर से नहीं निकाल सकता। जब मेरा रिलेशनशिप ग्योतो के साथ आगे बढ़ जाएगा तो मैं उसे निकालने की सोचूंगा। तो वो बोलती है कि तुम्हारे लिए जरूरी क्या है, सायु को रखना या ग्योतो से अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना? क्योंकि अगर तुमने उसे अभी नहीं निकाला तो शायद तुम्हारे उसके प्रति फीलिंग जाग सकती है और मेरी भी वैसे तुम्हारे प्रति फीलिंग थी, पर मैं ग्योतो को बीच में आके नहीं रुकी और वो घर चली जाती है इसी के साथ। और यहाँ पे सीन चेंज होता है, योशिदा घर आ जाता है। सायु बोलती है क्या आपको ये मेकअप अच्छा लगा? तो बोलता है हाँ शायद अच्छा तो है। सायु बोलती है आपको लड़कियों की तारीफ करना ही नहीं आता और ये सीन फिर चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ग्योतो बोलती है कि सायु बहुत अच्छी लड़की है, अब मैं समझी कि तुमने उसे क्यों अपने साथ रहने दिया, क्योंकि तुम दोनों साथ में रह रहे हो उसके साथ ऐसी वैसी हरकतें मत करना। योशिदा बोलता है सारी औरतों का दिमाग एक ही तरह जाता है। ग्योतो बोलती है उसका हमेशा ध्यान रखना और उसको देखते रहना। वो बोलता है मेरा भी यही प्लान है। फिर वो बोलती है बॉस ने तुम्हें एक टाइटल दिया है नेम कंपनी में, तुम प्रॉब्लम सेवर हो सबके और इसलिए भी कि तुमने कंपनी और सायु का ख्याल रखा, इसलिए थैंक्स। और सायु शेड्यूल देख रही होती है, उसमें क्योया यागुची एक का नाम रहता है और हाँ ये वही हरामी है जिसने एपिसोड 3 में उसके साथ वो सब काम किया था। और तभी वो आया था, वो बोलता हेलो तुम नई आई हो क्या? तो बोलता ओ तुम तो म्यूकी हो? तो वो बोलती नहीं मैं म्यूकी नहीं हूँ। क्योया फिर बोलता है कि मैं ऐसे ही किसी को नहीं भूल सकता जिसके साथ मैं सोया हूँ। सायु बोलती प्लीज मुझे परेशान मत करो, जो तुम सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ। और तभी वहाँ पर यूकी आ जाती है, बोलती है ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो फिर वो बोलता है ये म्यूकी चैन है। तो बोलती नहीं ये सायु है। तो फिर सायु बोलती है मेरा असली नाम सायु ओगिवारा है और मुझे परेशान मत करो। तभी वो यूकी उसको लात मार के बाहर निकाल देती। सायु यूकी से बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो यूकी बोलती है मुझे बताने की जरूरत नहीं, जब तुम्हें अच्छा लगे तब तुम मुझे बता देना। हाँ दोस्तों, तो हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ये हरामी इसका इंतजार कर रहा है और मैं तो इसको हरामी ही बोलूंगा क्योंकि कियोया मेरा फेवरेट कैरेक्टर है बेब्लेड का, इसलिए। तो वो कहता है कि तो तुम किसी और के साथ रह रही हो, तुमने कुछ नहीं किया। तो सायु काफी घबरा जाती है, बोलती है मैं जा रही हूँ। तो उसको पीछे से पकड़ के बोलता है अगर तुमने मुझे वहाँ पे चलने नहीं दिया तो मैं यूकी को सब कुछ बता दूंगा, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो सायु बोलती है फिर मुझे घर के ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो योशिदा को मैसेज करके बता देती है कि मैं काम पे किसी से मिलने जा रही हूँ। और फिर वो लोग घर में ऐसे ही कुछ बातें करते हैं। वो पूछता है कि तुम कितने महीने हो गए? तो बोलती है 2 महीने हो गए। तो दोस्तों वो हरामी बोलता है तो तुमने सेक्स नहीं किया, एकदम हंसी की आवाज में। तो बोलती है नहीं वो एक अच्छा आदमी है। तो फिर वो बोलता है मैं समझ नहीं पा रहा कि वो 2 महीने से तुम उसके साथ रह रही हो पर उसने कुछ भी नहीं किया। पर फिर वो एकदम से उसके पास आ जाता है। फिर वो बोलती तुमने प्रॉमिस किया था कि ऐसा नहीं करोगे। तो फिर वो कहता है मैं क्या करूँ, तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की को देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो फिर वो उसको थवाड़ा फेल लेती। तो फिर वो योशिदा को याद करके बोलती है ठीक है तुम कर सकते हो। वो इसलिए बोलती है क्योंकि योशिदा को कुछ ना हो जाए इसके लिए। तभी वहाँ पे योशिदा आ जाता है, बोलता है हे सायु क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो सायु मना कर दे। फिर उसके ऐसे ही खींच के लात मारता है, उसके तोते उड़ जाते हैं।
तो वो बोलता है, हे तू कौन है, क्या तू उसके साथ काम करता है? बोलता है हाँ, और मैं उसके साथ कई महीने पहले सो भी चुका हूँ और वो मेरे साथ ही रहती थी। और ये सुन के तो वो चौंक जाता है। वो बोलता है मैं नहीं जानता तू क्या करता है, पर उससे दूर रहना। फिर वो बोलता है कि तुम तो उसके लिए ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम उसके बाप हो, वैसे भी सारे आदमियों को तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए रहती है। फिर योशिदा जाते जाते उससे बोलता है, सुन, अगर तूने उसके साथ और कुछ करा तो अगली बार तेरी बैंड बजा दूंगा। फिर वो अकेले में सोचता है क्या उसका ख्याल रखना कोई गलत बात। योशिदा सायु के पास आ जाता है। सायु बोलती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरे साथ ये कितनी बार हुआ है, पर ये मेरे लिए एक तरह से नॉर्मल ही था। अगर इस बार ये मेरे साथ होता तो मैं एकदम डर गई थी। तो योशिदा बोलता है क्या ये ठीक है? पर वो बोलती है, योशिदा उसको गले लगा लेता है। बोलता है मैं तुम्हारी तकलीफ कभी नहीं समझ पाऊंगा, ये तुम्हारे साथ कितनी बार हुआ, पर ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं रुक पाया। तो सायु बोलती नहीं ये मेरी गलती। बोलता है प्लीज चुप हो जाओ, तुम अपने आप को हर्ट करना बंद करो, कोई तुम्हें हर्ट कर अपने लिए कदम उठाना सीखो, नहीं उठा सकते मैं तुम्हें बचाऊंगा और मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। जब तक तुम अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकती हो। सायु योशिदा से बोलती आखिर आप मेरी क्यों इतनी फिक्र करते? योशिदा बोलता है ये तो मैं भी नहीं जानता, पर मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र है। तो सायु बोलती है ठीक है, तो मैं अपना ख्याल रखूंगी। और दूसरे सीन में सायु स्टोर में काम कर रही होती है और यूकी आके बोलती क्या तुम्हारे और योगुची के बीच कुछ हुआ था, वही हरामी? तो वो बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तभी यूकी सोचती है तुम्हारी मुझे बस यही बात पसंद नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम किसी से ना बताना, और उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो वही हरामी के पास जाती है। वो बोलती है क्या तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था? वो बोलता है मैंने बस उसे सेक्स के लिए पूछा था और उसने मना कर दिया। फिर वो उससे थप्पड़ लपेट देती है। बोलती है इसका क्या मतलब था? वो बोलती है अभी कभी माफी मांगो। फिर वो उसको कोई कस्टमर बुला लेता है और वो चली जाती है। दूसरे सीन में वो हरामी सायु से माफी मांग लेता है। सायु बोलती है कि आखिर तुम ये क्यों कह रहे हो, क्या तुम ये यूकी के कहने पे कह रहे हो? तो फिर वो बोलता है नहीं, जब तुमने पहले मुझे मारा था वो सब तो तुम काफी पागल हो गई थी, इसलिए मुझे माफी मांगना जरूरी था। तो वो हंसने लगती। तो फिर वो बोलती है कि इस बार तो ठीक था, पर अगली बार से तुमने ये सब करा तो मैं तेरा बैंड बजा दूंगी। फिर वो बोलता है वैसे योशिदा भी काफी बेकार टाइप का आदमी है, मुझे समझ में नहीं आता कि इतने समय रहने के बाद भी वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोया। फिर वो बोलती है कि योशिदा और यूकी हमेशा मुझे बचाएंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर वो लोग घर जा रहे होते हैं दोनों, और योशिदा का मैसेज आता है मैं रात भर नहीं आऊंगा। सायु और यूकी सोचती है कि हम अब अकेले रहेंगे घर पे। यूकी सायु से बोलती है जबकि योशिदा रात भर नहीं आ रहा तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तुम्हें बचाने के लिए। तो फिर वो बोलती है कोई जरूरत नहीं। फिर वो उसको मैसेज कर देती है और वो उसको हाँ कर देता है और दूसरी तरफ वो उसको घर दिखाती। सायु बोलती तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा। तो यूकी बोलती है मेरे डैड एक पॉलिटिशियन और मेरी मॉम एक लॉयर है और मैं घर में अकेले रहती हूँ इतने बड़े, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं, और तुम मेरी इकलौती दोस्त हो। सायु बोलती है असल में मैं होकाइडो से आई और मैं वहाँ से आने के बाद कई लोगों के साथ रही, साथ में वो हरामी लड़का, और फिर मैं योशिदा से मिली जो कि इतना अच्छा। और दूसरे सीन में यूकी सायु को एकदम अच्छा नज़ारा दिखाने के लिए आती है। सायु बोलती है ये तुम्हारी फेवरेट जगह है? बोलती है हाँ। और तुम्हें एक बात बताऊं, हंसूंगी तो नहीं, मेरा एक लेखक बनने का सपना और मैं उसी चीज़ों में पढ़ती रहती हूँ और इसी के चक्कर में मेरी मॉम से भी लड़ाई हो गई थी। तभी मेरे डैड मुझे यहाँ पर लेके आए और जब से मेरी ये फेवरेट जगह बन गई। मेरे डैड हमेशा कहते थे इन तारों के सामने हम काफी छोटे हैं और मैं इन्हीं चीजों को कंपेयर करती रहती। और वैसे तुम भी काफी मेहनती हो, भले ही तुम्हारे पास्ट में कुछ भी हुआ हो, पर अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा हार्ड वर्कर की निशानी। और तुम तो सच में एक काफी मेहनती लड़की हो, तो अपने आप को पास्ट के बारे में सोचना बंद करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। और ये सोच के सायु और वो दोनों एकदम इमोशनल हो जाते हैं। दूसरे दिन यहाँ सायु योशिदा के कपड़े घड़ी कर रही होती है और योशिदा आता है, बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं पूरी रात काम कर रहा था और वैसे भी तुम मुझे खाना बना के खिलाती हो, इस बार मेरी बारी है और मुझे उस सब के लिए ही माफ कर देना जो तुम्हारे साथ हुआ था, मैं कुछ नहीं कर पाया उसमें। तो वो बोलती है कि पर आपने मुझे बचाया था, अगर आप उस दिन नहीं आती तो मैं फिर से यहाँ से निकल लेती और मेरे साथ फिर से वही बुरी चीजें होने लग। फिर वो बोलती है कि क्या मैं थोड़ी देर और यहाँ रुक सकती हूँ जब तक मैं एकदम अपनी जिंदगी में कामयाब ना हो जाऊँ? तो वो बोलता है ठीक है, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जब तक तुम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो फिर वो उसके गले लग जाता। और शुरुआत में हमें वो शॉप दिखाई जाती है जहाँ सायु काम करती है, वो बड़े अच्छे से काम कर रही है। तभी यूकी बोलती है तुम तो अपना काम बड़े अच्छे से कर रही हो, योशिदा से पूछो क्या हम काम के बाद वहाँ मजे कर सकते हैं? तो वो पूछती है, योशिदा बोलता है कि ठीक है, तो फिर क्या यूकी भी आ रही है क्या? तो फिर वो हाँ कर देता है। फिर यूकी जाते जाते बोलती है कि वो कार देख रही हो, कितनी अमीरों वाली कार है,
वो बहुत समय से यहाँ आ रही है पर वो कुछ ले नहीं रही। तभी सायु बड़ी परेशान हो जाती है। तो दोस्तों, तो इधर योशिदा के घर में यूकी पढ़ रही होती है। वो बोलती है इसमें सारा लेखक बड़ा बेकार है। उसको बेसिकली एग्जाम की टेंशन रहती है। वो सायु से बोलती है कि एग्जाम मेरे लिए एक सरदर्द है और क्या करूँ, अगर पढ़ेंगे नहीं तो करियर में सफल कैसे हूँ। भाई मुंह की बात छीन ली। और सायु भी ये बात याद करती है। वो सोचती है मैंने योशिदा से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने एग्जाम आने वाले फ्यूचर के लिए यहाँ पे रुकना चाहती। और दूसरे सीन में यूकी पूछती है क्या हुआ, कुछ गलत बात है क्या। वो बोलती है नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि योशिदा के लिए कुछ खाने के लिए बना लूं। तो फिर वो बोलती तुम तो एक हाउसवाइफ की तरह बात कर रही, पर मेरे पास एक आइडिया है। तो मैं वो खाना बनाना चाहिए जो कि एग्जाम्स में लोगों को लंच में देते। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है योशिदा का ऑफिस, और वहाँ पे योशिदा को सायु का मैसेज आता है। तो मिशिमा एकदम पगला जाती है। बोलती है फिर से वही मैसेज कर रही है और मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। तभी वहाँ पे ग्योतो आ जाती है। ग्योतो अपने काम की बात करने आती है बेसिकली। तो वो जल जाती है और वो ग्योतो के पास जाती है। बोलती है तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी। तो फिर ग्योतो समझ जाती है। उससे पूछती है तुम काम की बात बताओ, तुमने मुझे लंच करने यहाँ पर क्यों बुलाया है। और दूसरे सीन में मिशिमा बोलती है ठीक है तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम योशिदा के बारे में क्या जानती हो। ग्योतो बोलती है कि मैं उसके बारे में यही जानती हूँ कि वो बहुत साल से लेट घर जाता था, पर अब कुछ समय से वो टाइम पे घर जाता है। शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो बोलती हाँ यही बात। तो तुम क्या जानती हो कौन है। तो बोलती है हाँ वो सायु है। मिशिमा बोलती है पर वो उसके साथ रह रही है, तुम्हें डर नहीं लगता। तो बोलती है मुझे काहे का डर। तो फिर वो बोलती है तुमने इतने साल मेहनत करी, तुम उसको खो दोगी। तो फिर वो बोलती कि हम किसी की फीलिंग को चेंज नहीं कर सकते और इसके लिए हमें इंतजार करना भी ठीक होगा। तो वो बोलती है क्या तुम इंतजार करोगी, मैं काफी डरी हुई हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो काफी ऐसा चिल्ला के बोलती है। फिर वो ग्योतो उसको समझा लेती है। फिर वो समझ जाती है। फिर वो बोलती है पर तुम क्या योशिदा से प्यार करती हो। तो वो बोलती है हाँ और तुम भी। फिर मिशिमा सोचती है कि इन सब के बाद भी कुछ नहीं करेगी, ये कैसी औरत है। दूसरे सीन में योशिदा अपना काम खत्म करके घर जा ही रहा होता है। मिशिमा पीछे से उसको टोकती है। बोलती है हे आप मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। तो योशिदा बोलता है कि सायु ने मेरे लिए डिनर बनाया है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। मिशिमा बोलती है कि ठीक है तो फिर आप मुझे अपना कांटेक्ट दो। योशिदा बोलता है क्यों। तो मिशिमा बोलती है कि आपको अपने छोटे वर्करों के नंबर होना जरूरी है। तो योशिदा बोलता है सिर्फ तुम मुझे काम के लिए ही फोन कर सकती हो, इसके अलावा कुछ नहीं, और मैं वैसा आदमी नहीं हूँ कि बिना फालतू में ऐसे ही बात करता रहो। तो मिशिमा एकदम चिढ़ जाती है। बोलती है कि सब लोगों को यही नहीं कि वो काम के लिए ही बात करे, इसलिए नंबर नहीं लेते वो लोग, और आप दिखाते हो कि आपको सबकी परवाह है लेकिन आप ऐसे नहीं हो, और इसलिए फिर आप दूसरों के बारे में नहीं समझ सकते। योशिदा बोलता है आखिर इसका क्या मतलब। तो फिर वो बोलती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ बस जरा सा। तो फिर योशिदा एकदम चौंक जाता है। वो बोलता है ठीक है ये भी अच्छी बात है, और वो दोनों एकदम सामने खड़े होकर भी मिशिमा उसे मैसेज करके बोलती है कि क्या हम कभी मूवी देखने चल सकते हैं। तो वो मैसेज में ही हाँ में जवाब देता है। और दूसरी तरफ वो अपने घर आ जाता है। सायु से बोलता है कि ये डिनर किसने बनाया। सायु बोलती है कि ये डिनर मुझे यूकी ने बनाने के लिए कहा था और उसके एग्जाम भी चल रहे हैं तो वो काफी टेंशन में, और मैंने उसको एग्जाम के लिए गुड लक कहा। तो योशिदा बोलता है कि ये तो काफी पुराना सा लगता है। फिर सायु बोलती है कि मैंने जब पहली बार एग्जाम दिया था तो मैंने अपने आप से कुछ मांगा था जब मैं पास हूँ। योशिदा पूछता है क्या मांगा था। बोलता है मैंने अपने आप को मांगा था क्योंकि मैं सबसे बड़ी दुश्मन थी खुद की। तो योशिदा पूछता है ये खुद की सबसे बड़ी दुश्मन थी, मैं इसकी घर के काम में हेल्प करूंगा। सायु पूछती है क्या हुआ, ये खाना अच्छा नहीं लगा। तो बोलता है हाँ ये खाना अच्छा है पर ये काफी गरम है, ये तो गर्मियों में खाया जाता है। तो बोलती है कि हाँ। फिर दूसरे दिन वो घर का काम कर रही हो। योशिदा बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो गद्दा उठा के रखता है। तो सायु बोलती है कि आप ये मत करिए, ये मेरी ड्यूटी है, मैंने कहा ना। तो फिर वो इसी के चक्कर में लेके उसको गिर जाती है। और ये सीन देखो, ये सीन पे तो मुझे सिर्फ एक ही बात बनती, ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। दूसरी तरफ वो उसको उठा देती है। फिर बोलती है आप उठ जाओ, आपके शरीर पे काफी गंदगी लग रही है तो आप नहा लीजिए। फिर वो नहाने जाता है और वो उसकी बुक पढ़ती तो उसको उसकी पुरानी किसी चीज लड़की के साथ फोटो मिल जाती। तो वो बोलती क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। तो बोलता है हाँ इसमें कोई अजीब बात है क्या। तो बोलती नहीं ये काफी क्यूट है और ग्योतो भी बिल्कुल इन्हीं की तरह दिखती है, तो आपने ग्योतो को इसलिए चुना। तो बोलती है कि तुम कैसे समझ गई। तो बोलता है आप शर्मा गई इसीलिए मैं समझ गई। तो बोलता है क्या तुम मुझे चिढ़ा रही है। तो बोलती है हाँ बस जरा सा। तो फिर वो बोलता है मुझे कुछ याद आ गया। बोलता है कि मैं भी किसी से पहले पुराने टाइम में किसी से प्यार करता था और प्यार करना काफी अच्छी बात है, तुम किसी को पसंद करते हो, तुम्हें किसी की फिक्र है। तो सायु बोलती है फिर आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है, धीरे से बोलती है। तो योशिदा मुड़ के देखता है। फिर बोलती कुछ नहीं आप यहाँ पे खड़े होकर स्मोक नहीं कर सकते। फिर बोलता है हाँ। फिर उसके हंसते हुए चेहरे को देख के एकदम शर्मा जाती है। और दूसरी तरफ स्टोर में हमें बताया जाता है यूकी का टाइम खत्म हो जाता है और वो हरामी लड़का आ जाता है। फिर वो हरामी लड़का
लड़का बोलता है कि जरा ये सायु कार देखो, काफी समय से इधर खड़ी है पर कोई आता नहीं यहाँ से। कार में से एक आदमी उतरता है, वो सायु एकदम डर जाती है। फिर वो हरामी लड़का सायु को दूसरे कमरे में भिजवा देता है। दूसरी तरफ वो कार वाला आदमी वहां पर आ जाता है। वो अपना कार्ड देता है, बोले मैं ओगिवारा कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और मैं सायु ओगिवारा को ढूंढने आया हूँ। क्या वो यहाँ काम करती है? बोलता है नहीं, वो शायद कोई और स्टोर होगा। तो बोलता है तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? तो बोलता है वो अभी नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो मैं मैसेज दे दूंगा। तो बोलता है चलो ठीक है, मैं कभी और देख लूंगा। दूसरी तरफ सायु यूकी को बताती है क्या वो तुम्हारा भाई था? वो बोलती है हाँ। तो फिर वो बोलती है कि शायद वो मुझे घर लेने आया है और मैं वापस नहीं जाना चाहती। तभी वो हरामी आ जाता है। तो सायु बोलती वो चला गया? तो बोलता है हाँ, ऐसे लोगों को हैंडल करना मैं अच्छे से जानता हूँ। यूकी बोलती है ऐसे कैसे लोग? तो फिर बोलता है ऐसे लोग जो अपने पैसों का दिखावा करते हैं, लोगों की जिंदगी अपने मकसद के चलाने के हिसाब। सायु उसे थैंक यू बोलती है। फिर वो बोलती है कि तुम उसे ज्यादा देर तक नहीं भाग पाओगी, तुम्हें घर जाना पड़ेगा। बोलती हाँ ठीक है, पर मैं घर चली जाऊंगी पर यहाँ जैसा महसूस नहीं कर पाऊंगा। और सायु वो हरामी की बातें सोचती हुई जा रही होती है। वो बोलता है कि तुम्हें अपने भाई के पास जल्दी जाना पड़ेगा। तभी सायु को योशिदा का मैसेज आता है। वो बोलता है कि मैं घर आते समय लेट हो जाऊंगा, तो तुम कुछ सब्जी वगैरह ले आना फ्रिज के लिए। तो वो फिर सुपरमार्केट जाती है सब्जी लेने के लिए। तभी उसको मिसीमा पीछे से हू करके डरा देती है। सायु थोड़ा डर जाती है। फिर मिसीमा बोलती है मुझे यकीन था तुम डर जाओगी। फिर वो कुछ बात कर रही होती, तभी उसका भाई आ जाता है। फिर वो तुरंत मिसीमा के पीछे छुप जाती है। मिसीमा बोलती है क्या हुआ? फिर सायु जवाब देती है वो जो दो लोग खड़े हैं ना, वो मुझे देखने के लिए आए हैं। तो मिसीमा बोलती है क्या तुम उन्हें जानती हो? बोलती है हाँ। तो फिर वो मिसीमा बोलती तुम छुपना चाहती हो तो मेरे पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। फिर वो उसे कैरियोके में ले जाती है। मिसीमा बोलती है ये छुपने लायक अच्छी जगह है। तो सायु उसको थैंक यू बोल देती है। मिसीमा बोलती है कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है बच्ची, मुश्किल वक्त में दोस्तों के लिए जान भी हाजिर। और सायु बोलती है क्या मैं योशिदा को मैसेज करूँ, आखिर वो क्या सोचेगा? तो फिर मिसीमा बोलती है इस चीज की जरूरत तुम्हें नहीं है, मैं खुद ही मैसेज करके बताती हूँ। उसको खुद ही मैसेज कर देती है। और दूसरे सीन में योशिदा का ऑफिस दिखाया जाता है और उसका दोस्त बोलता है क्या तुम्हारा काम हो गया? फिर उसको मैसेज आता है। तो योशिदा बोलता है मैं समझ नहीं पा रहा आखिर क्या ये अच्छा टाइम बिता रही है, वो भी मिसीमा के साथ। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है मिसीमा पूछती है सायु से कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो तुम्हें क्यों फॉलो कर रहे थे? सायु बोलती है मेरे ख्याल से वो। फिर वो उसकी बात पलटते हुए कहती है क्या तुमने कोई क्राइम किया? सायु बोलती नहीं नहीं। फिर मिसीमा पूछती तो फिर तुम बताना क्यों नहीं चाहती? तो मिसीमा बोलती चलो छोड़ो, फिर मैं योशिदा से ही पूछ लूंगी इन सब के बारे में। सायु बोलती थैंक यू। फिर बोलती आखिर तुम अपना समय यहाँ पे क्यों बर्बाद कर रही हो? आखिर तुम योशिदा का घर का काम क्यों कर रही हो यहाँ पे? तो सायु बोलती ये मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो फिर वो बोलती है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम योशिदा के बारे में क्या सोचती हो? तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है? तुम फील क्या करती हो उसके बारे में? क्या तुम उससे प्यार करती हो? सायु बोलती नहीं 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 ऐसी बात नहीं। वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और वो तुम्हें कभी भी नहीं निकालेगा। तो वो बोलती आखिर तुम पाना क्या चाहती हो जिंदगी में? तो समझ नहीं पाती। बोलती मुझे माफ कर देना, तुम्हारे टाइप के बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे पर कुछ लोग हैं जो समझ जाते हैं। तभी वहाँ पे योशिदा आ जाता है और तभी वो सायु से इतनी प्यार से पूछता है हस्बैंड वाइफ की तरह। वो पूछता है क्या हम घर चल सकते हैं, ये मैं उठा लेता हूँ? वो बोलती नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। और मिसीमा की इतनी खतरनाक जलती और योशिदा उसको पेमेंट करने वाला होता ही। तो मिसीमा बोलती है कि तुमने फिर अपनी गंदी हरकत शुरू कर दी, मैंने तुमसे क्या कहा था, दोस्तों में पेमेंट की बात नहीं होती। और योशिदा के जाने के बाद मिसीमा सोचती है, एकदम रो रही होती, बोलती आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो उसको सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, बल्कि गोतों से भी ज्यादा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मेरे साथ ही ऐसा होता है। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि योशिदा और सायु जा रहे होते हैं। सायु पूछती है कि आप क्या सोच रहे हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं? तभी वहाँ पे उनको समर फेस्टिवल दिखता है। और दोस्तों जैपनीज एनीमे हो तो समर फेस्टिवल इसमें आता ही है, तो इसमें भी आ गया। योशिदा पूछता है क्या तुम जाना चाहती हो? तो सायु पहले मना कर देती है। फिर बोलती है, योशिदा बोलता है तुम्हें जाना है ना? तो फिर दूसरे दिन वो लोग समर फेस्टिवल में जाते हैं। सायु बोलती है यहाँ पे आना तो काफी अच्छा लग रहा है। योशिदा उसकी गर्दन की तरफ देखता है और सोचता है यार जोक्स अपार्ट, सायु उसको बता रही होती मैं यहाँ पे बहुत छोटे में आई थी और मैं किसी दोस्त के साथ भी नहीं आई, पर आपने डिसाइड किया कि मैं आपके साथ आऊँ। तो बोलता है तो ऐसी बात है। फिर वो उसको बोलता है वो देखो हम फेस्टिवल में आ गए। तभी सायु गुस्से में बोलती है हे जब से आप यहाँ आए हैं मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? तो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं। और वो उसकी तरफ देखता है और वो उसको देख के तो वो गए खत्म। तुम
तुम सुंदर लग रही। सायु बोलती है क्या मैं ग्योतो से भी सुंदर हूँ, धीरे से बोलती। और योशिदा बोलता है क्या बोला तुमने? बोलते कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी वहाँ पे बच्चे जा रहे थे कॉटन कैंडी खाते हुए। योशिदा पूछता है तुम्हें भी खानी है? फिर उसको कॉटन कैंडी खाने के लिए ले जाता है और वो सायु पैसे देने वाली होती पर वो कहता है रुक जाओ मैं दूंगा ये। तो फिर वो कुछ सोचने लगता है, बोलता है मुझे मिसीमा की याद आ गई इस बात पे। योशिदा बोलता है ये मेरी तरफ से ट्रीट है, खाओ। और सायु उसको कॉटन कैंडी का एक बाइट लेने का ऑफर करती है और आप सबको लग रहा होगा कि ये नहीं खाएगा पर ये खा लेता है क्योंकि ये पलट गए एकदम इन्होंने वक्त। तभी वहाँ पे एक बच्चा टकराता है पर योशिदा उसका हाथ पकड़ लेता है सायु का और उसको बचा लेता है और सायु एकदम हैरान हो जाती है। और फिर वो लोग फायर क्रैकर्स देखने जाते हैं। एकदम नज़ारा मस्त होता है। फेस्टिवल का मजा तो फायर क्रैकर्स में ही है। और योशिदा यहाँ पे अपनी गहरी सोच में चला जाता है। सायु बोलती है क्या हुआ, कुछ गलत बात है क्या? योशिदा बोलता है कुछ नहीं। फिर वो फायर वर्क दिखाता है और उसका ध्यान बढ़ जाता है। फिर से वो गहरी सोच में चला जाता है और यही सोच रहा होता है अगर मैं सायु से नहीं मिला होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। और वो अपनी पुरानी बातें याद कर रहा होता है। तभी फायर क्रैकर का एक ब्लास्ट होता है और उसकी आंख खुल जाती है। अपने बगल में देखता है तो उसको सायु नहीं दिखती। फिर वो इतना चिंता में पड़ जाता है। फिर वो सायु पीछे से आवाज देती है मैं इधर हूँ, अगर मैं गायब हो गई तो आपको चिंता हुई थी ना? तो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर बोलता है हाँ शायद ऐसी ही बात है। फिर उसको धीरे से बोलता है सायु क्या तुम जा रही हो यहाँ से? धीरे से बोलता है। फिर वो सोचता है ओ ये मैंने क्या बोल दिया। इसी के साथ सब लोग फेस्टिवल खत्म होने के बाद जाने लगे। सायु योशिदा से बोलती है हे योशिदा जब आपने मेरा पहली बार नाम पूछा था ना तो मैं आपको गलत नाम बताने वाली थी पर मेरे मुंह से असली नाम निकल गया। मैं समझ नहीं पा रही ऐसा क्यों निकल गया। जितने बार मैं दूसरे लोगों के साथ रुकने के लिए उन्हें गलत ही नाम बताया करती थी पर आपके टाइम पे मेरे मुंह से सही नाम निकल गया और मैं इससे काफी डेंजर में थी और भागने वाली थी। योशिदा बोलता है ओ तो ये बात। सायु योशिदा से पूछती है हे योशिदा आपने मेरे से ये क्यों पूछा कि मैं घर जाना चाहती हूँ? तो योशिदा बोलता है वो मैं वो कहने ही वाला होता है। फिर बोलता मैं चाहता हूँ कि तुम घर चली जाओ। योशिदा से बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कहीं और भागने नहीं दिया क्योंकि मैं एक बच्ची थी। मैं आपको खम्बे के पास मिली थी और जब क्या मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मेरे साथ सेक्स करना पसंद करोगे? वो एकदम हैरान हो जाता है। शायद वो आगे चल के कुछ करे। अब ये तो योशिदा पे ही डिपेंड करता है। फिर चलो घर चलते हैं, आप क्या मीसो सूप खाएंगे डिनर में? होता है हाँ। और भाइयों यहाँ पे दूसरे सीन में सुबह हो जाती है। योशिदा के घर का कोई बेल बजा रहा होता है तो योशिदा बोलता है ओ अब क्या हो गया? सायु बोलती है कि मैं चेक करूं क्या? तो वो बोलता है नहीं रहने दो, शायद कोई पैकेज वाला होगा। वो देखता है तो बोलता है हे मेरा नाम ईसा ओगिवारा है और मैं सायु का बड़ा भाई हूँ। सायु तो और योशिदा एकदम शौक में चले जाते। बोलता है हे सायु घर चलने का वक्त हो गया, अब घर चलो। और तो योशिदा अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि सायु घर जाने वाली है बहुत जल्दी। उसके दोस्त बोलते हैं कि मैंने ये सोचा नहीं था इतनी जल्दी होगा। और मिसिया बोलती है मैंने तो सोच ही नहीं पा रही थी इतनी जल्दी हो जाएगा। योशिदा बोलता है कि जब हमने आपस में बात करी थी तो उसने मुझे काफी सारी चीजें बताई और उसकी लाइफ इतनी आसान नहीं है और इस सब की वजह उसकी मॉम है। और उसका दोस्त फिर पूछता है कि तुमने कहा था उसका भाई उसकी साइड है? योशिदा बताता है हाँ शायद। और उसका दोस्त बोलता है कि अब तुम्हें उसे उसके पास छोड़ना होगा और ये एक फैमिली मैटर है तो तुम्हें उससे दूर रहना है। योशिदा बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। दूसरी तरफ योशिदा रात को घर जा रहा होता है तो सायु का भाई मिलता है तो फिर वो दोनों अकेले पार्क में जाके बात करते हैं। उसका भाई बोलता है सबसे पहले तो मुझे माफ कर दो, उस दिन बदतमीजी करी थी जो मैंने। योशिदा बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। और वो बोलता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि सायु तुम जैसे आदमी से मिली, अच्छे आदमी से। तो बोलता है अरे यार तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। उसका भाई बोलता है कि पर आखिर तुमने उसकी मदद क्यों की थी? योशिदा बोलता है मैं सच बताऊं तो उस दिन मैं ऐसे ही आ रहा था और मैं काफी नशे में था और वो एक लड़की ने मुझे रिजेक्ट करा था जिसको मैं पसंद करता था तो इसलिए मैंने उसकी मदद की। तो वो कुछ सोचने लगता, बोलता ओ आके मुझे समझ में आ गया, यही सवाल मैं अपने आप से बार बार पूछता रहता। तो मैंने उसकी मदद इसलिए की थी क्योंकि वो काफी क्यूट थी और मुझे मना नहीं कर सकता था। योशिदा बोलता है मुझे माफ करना है ऐसा आंसर देने। उसका भाई बोलता है यकीन करना मुश्किल है पर तुम मुझे पसंद हो और तुम क्या ओगिवारा कंपनी के बारे में जानते हो? हमारे डैड उसके प्रेसिडेंट हैं और उनके काफी सारे चक्कर भी चल रहे हैं, मतलब डैड काफी सरकीबाज है। और जब माँ हमारी प्रेग्नेंट हुई तो वो किसी और औरत के साथ चले गए और उन्होंने माँ से कहा कि अबॉर्शन करवा लो पर माँ इसके लिए राजी नहीं थी। उन्हें लगता था कि अगर वो अबॉर्शन नहीं करवाएंगी तो उनके हस्बैंड उनके साथ रहेंगे पर ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने हमें छोड़ के चले गए। और सायु जब बच्ची थी तो वो काफी क्यूट काफी सुंदर थी और वो पूरी एनर्जी के साथ रहती थी पर माँ उसे पसंद नहीं करती थी। और सायु को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसकी मुस्कान हमेशा के लिए गायब हो गई। पर शुक्र है कि तुम्हारा कि तुम उसकी जिंदगी में एक माँ बाप की तरह बन
के आए तो योशिदा बोलता है अब तुम कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हो। तो बोलता है नहीं, वैसे भी वो कुछ दिनों में जाने ही वाली है, तुम उसके साथ रहना और आखिरी बात तुम्हारा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। योशिदा बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। और दूसरी तरफ हमें योशिदा का घर दिखाया जाता है। सायु पूछती तो मेरे भाई ने तुमसे क्या कहा? योशिदा बोलता है वो मुझसे माफी मांग रहा था और वो काफी तुम्हारी परवाह करता। सायु बोलती है अब तो मुझे घर जाना ही पड़ेगा, मैं काफी डरी हुई हूँ पर क्या करे, सामना तो करना ही पड़ेगा और मैं जब तक यहाँ पे हूँ अपनी लाइफ काफी इंजॉय करना चाहती हूँ। योशिदा बोलता है हाँ ठीक है। और दूसरी तरफ हमें योशिदा का ऑफिस दिखाया जाता है। मिशिमा मूवी देखने जा रही है। योशिदा का दोस्त उससे पूछता है कि तुम काफी लेट हो चुके हो और अभी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा पर अगली बार जरूर करूंगा और बिजनेस ट्रिप भी बहुत जल्दी आने वाली है। और दूसरी तरफ सायु योशिदा को एक बुक देती है, वो खाने वाली बुक होती है। योशिदा पूछता है ये क्या है? तो सायु बोलती है ये खाने वाली बुक है जिससे आप हर चीज खाना बना सकते हैं और आप बाहर का भी खाना नहीं खाएंगे। तो योशिदा बोलता है थैंक्स। और इसके बाद वो ऑफिस में उसका दोस्त बोलता है चलो लंच करने चलते हैं। तो योशिदा बोलता है नहीं मैं नहीं आ रहा। उसका दोस्त बोलता है चलो तो फिर तुम आराम कर लेना। बोलता है नहीं मैं सिगरेट पीने के लिए चला जाऊँ। तो दोस्त बोलता है मेरा ये मतलब नहीं था। और यहाँ पे ये लोग सायु और योशिदा खाना खा रहे होते हैं। सायु पूछती है मुझे आपके साथ कहीं जाना है और उसको तारों वाली जगह पे ले जाती है जहाँ बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। योशिदा बोलता है ये जगह तो मैंने कभी देखी ही नहीं। तो सायु बोलती है ये जगह मैंने भी नहीं देखी थी पर मुझे यहाँ पे आसमी लाई मतलब यूकी चैन और उसने मुझे कहा कि स्टार भले ही हमें यहाँ से छोटे दिखते हैं पर असल में स्टार के सामने हम कण के बराबर हैं और स्टार में हमारा पास्ट और फ्यूचर रहता है। और जब मैं यहाँ पे थी तो मुझने रोना स्टार्ट कर दिया और पर मैं सेफ थी। तो योशिदा बोलता है सेफ क्यों? वो बोलती है क्योंकि आसमी मेरे पास थी और उसने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया मेरे पास्ट को जानने के बाद भी। योशिदा बोलता है वो तो ये बात है। सायु बोलती है इसमें एक हिस्सा मेरे पास्ट का और एक हिस्सा मेरी रियलिटी का मतलब वास्तविकता का। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि चाहे मैं कितने भी साल यहाँ पे रहूं पर फैक्ट ये है कि मैं अपनी लाइफ से हमेशा भागती रही पर आप चाहे कितने लोग भी कहें मुझसे पर मैं कभी भी गायब नहीं होंगी। और मुझे खुशी है कितनी भयंकर लाइफ जीने के बाद भी आपसे मिली और जब मैं आपसे मिली थी तो मैं आपसे बात करने से भी डर रही थी, मैं आपका अवॉइड कर रही थी और मुझे लगता था कि मेरा अंत इससे भी बुरा होगा पर आखिरकार सब कुछ सही हो गया आपसे मिलने के बाद। और मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि मुझे अपने पास्ट को फेस करना पर मैं काफी खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ आपके साथ और ये बहुत मुश्किल है यहाँ से जाना और मैं आपको छोड़ नहीं सकती और मैं सच में यहाँ रुकना चाहती पर मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपने पास्ट को फेस करना है। और सायु ओगिवारा एक बार फिर से भागेगी अपने पास्ट को और कुछ साबित करने के लिए। मैं आपको साबित करना चाहती हूँ कि मैं आपसे मिली तो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हुआ और मैं ये भी साबित करना चाहती हूँ चाहे कोई भी आए मेरे साथ कुछ भी हो मैं अपने दम पे खुद रह सकूँ और मैं ये साबित करना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपसे मिली थी, यही एक रीजन है। तो क्या आप मुझे चेयर करोगे? रोते हुए सायु बोलती है ऐसा। तो योशिदा बोलता है हाँ बिल्कुल मैं चेयर करूंगा। और योशिदा और सायु यहाँ पर दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल, और ये वाला सीन यही कट हो जाता है। दोस्तों दूसरे सीन में योशिदा अपने दोस्तों को बता रहा होता है कल सायु जाने वाली और हाशिमोटो बोलता है कि मैं उसे मिस करूंगा। तो योशिदा बोलता है साले तू तो कभी उससे मिला भी नहीं है। हाशिमोटो बोलता है कि पर मैं तुम्हारे लिए मिस करूंगा और हमें पता चलता है इसके दोस्त का नाम हाशिमोटो। और मिशिया बोलती है तुम्हें उसे होकाइडो तक फॉलो करना चाहिए, उसका मतलब होकाइडो तक छोड़ने जाना चाहिए। तो बोलता है तू पागल हो गई ये सारी, ये ऐसा अजीब नहीं लगेगा और बाकी सब काम का क्या होगा? तो बोलती है मैं देख लेंगे हम दोनों, है ना हाशिमोटो? हाशिमोटो मारो हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। की यहाँ बैंड बज जाती है और फिर मिशिया बोलती है एक आदमी के जाने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो योशिदा बोलता है वैसे भी सायु सब अपने आप से करना चाहती, मैं इसमें नहीं पढ़ सकता। तो बोलती है कि इसका क्या फर्क पड़ता है तुम पढ़ो या ना पढ़ो, पर तुम इसमें अकेला महसूस नहीं करोगे? वो बोलता है हाँ अकेला तो महसूस करूंगा मैं। और दूसरे सीन में यूकी का कॉल आता है योशिदा को, बोलती है सायु का फोन नहीं लग रहा, क्या तुम्हें पता चला? तुम लगा के देखो। योशिदा लगाता है तो बोलता है आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो इस वक्त किसी और कॉल पे व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। और वो बोलता है अपने दोस्त से सायु गायब हो चुकी है और वो उसका दोस्त बोलता है मुझे घर जाना है, कोई योशिदा का काम संभाल सकता है? मिशिया बोलती है हाँ मैं। तो फिर वो दोनों गाड़ी से सायु को ढूंढने आते हैं और वो काफी योशिदा पे गरज रहा होता है। बोलता है साले तुझे उसकी इतनी परवाह है फिर भी तू दिखा नहीं रहा और तू चाहता है कि वो अपनी केयर खुद करे और तू ये जल्दी नहीं बताएगा ना तो काफी देरी हो जाएगी। तो बोलता है हाँ मैं समझ गया। तो बोलता है अच्छा हुआ तूने मान लिया, अगर तू नहीं मानता तो तू अंदर से और टूट जाता। तो बोलता है क्या मतलब हुआ तेरा? तो बोलता है मेरा कहने का मतलब है कि अगर तू उसकी परवाह करता है तो उसको बता दे। वो कहती है कि वो सब काम खुद से ही कर सकती है पर वो हमेशा से सोचती है कि तू उसकी मदद करेगा, समझा? ग्योतो को सायु मिल जाती है और वो योशिदा को फोन लगाती है। उससे बोलता है क्या बात है और वो तुरंत उसके घर पे जाके सायु पे भड़कने लगता है। और ग्योतो और यूकी बोलती है योशिदा आराम से, वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी सारा काम करने के लिए ताकि वो तुम्हारे साथ घूमने जा सके, ये एक सरप्राइज था।
योशिदा बोलता है अपने अपने फोन तो देख लेती, कम से कम कितने फोन लगाए मैंने तुम्हें। तो बोलता है सॉरी मेरी बैटरी खत्म हो गई थी। तो यो तो बोलती जिस चीज में सायु इन्वॉल्व हो उसमें तो योशिदा बहुत चिंता हो जाता है। तो बोलता है ये प्लीज ये सब कहना बंद करो, और फिर वो दोनों उनको सी ऑफ बोलती अगले दिन के लिए। सायु बोलती है आपका इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उसका दोस्त बोलता है जैसा योशिदा ने कहा था वो तो काफी ज्यादा सुंदर है इससे, वाह क्या क्यूट लड़की है यार। और दूसरी तरफ हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। सायु बोलती क्या मैं आपके बेड पे सो सकती हूँ? योशिदा बोलता है अपने बेड पे रेस्ट करो, तुम्हें मेरे बेड पे क्यों सोना है? तो बोलती वो काफी आरामदायक रहेगा, और आप चिंता मत करिए मैं आपके साथ ऐसी वैसी हरकतें नहीं करूंगी, वैसे ही मुझे कल जाना है। सायु बोलती है आप मेरी जिंदगी में एक डैड की तरह बनकर आए हैं। तो बोलता है पर मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। फिर वो ऐसे ऐसे सांस लेने लगती है। तो वो बोलता है एकदम घबरा जाता है। तो बोलता है मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा क्योंकि तुम अकेली पड़ जाओगी अगर अकेली जाओगी तो। सायु एकदम रोते हुए बोलती आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सब के लिए। सायु का भाई पूछता है कि और तुम यहाँ पे नहीं रुक सकती, तुम्हें घर चलना चाहिए। तो सायु मना कर देती है, बोलती है नहीं मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तो चिल्ला के बोलता है तुम्हें पता है बाकी के लोग क्या सोचते होंगे, तुम बच्चों जैसा व्यवहार करना बंद करो, और तुमने मेरे फोन कॉल का भी जवाब नहीं दिया, तुम्हें पता है दूसरों के इरादे क्या हो सकते हैं तुम्हारी तरफ। तो सायु बोलती है योशिदा अच्छे आदमी है। तो फिर वो बोलता है कि बड़े लोग दिखाते हैं कि वो अच्छे आदमी है, पर वो अंदर से उन्हें जो चीज चाहिए होती है वो लेके ही रहते हैं। सायु बोलती है ये सब बकवास बंद करो आप, योशिदा बिल्कुल भी ऐसे नहीं है और उन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है योशिदा बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी ताकि तुम्हारी बातें सुन सकूं। बोलता है थैंक यू तुम्हारा। तो अब सवाल जवाब पे आते हैं, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? तो वो दोनों एकदम मना कर देते हैं। तो उसका भाई बोलता है तुम्हारा थैंक यू मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए, और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी कि मैं तुम्हें ऐसे हालात में कैसे ढूंढूंगा, और माँ को भी तुम्हारी बहुत फिक्र है। तो साई बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, मॉम मेरे बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती। तो उसका भाई बोलता है पर वो तुम्हें हमेशा ढूंढती रहती है। फिर वो बोलती है वो औरत कभी भी ऐसी नहीं सोच सकती मेरे लिए, और तुम मुझे असली वजह बताओ कि यहाँ क्यों आए हो। उसका भाई बोलता है जब से तुमने स्कूल छोड़ा है तुम्हारे टीचर बार बार घर आते रहते हैं, उन्हें तुम्हारी चिंता होती है कि तुम, उन्होंने मुझे बताया कि तुम अपने आप रूम में लॉक कर लेती। साई बोलती तो मुझे वापस चाहते मुझे गलत साबित करो। तो योशिदा बोलता है कि तुम ये सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे, तुम्हें सायु की फीलिंग की कोई फिक्र नहीं। बोलता है इस पे भरोसा नहीं कर सकते, पर स्कूल वाले सायु को वापस चाहते, और ये मॉम का आइडिया था कि तुम अपनी लाइफ में वापस आ जाओ, कम से कम ये भागने से तो अच्छा है। योशिदा बोलता है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सायु से बात करने के लिए ताकि मैं सब क्लियर कर सकूं। और उसका भाई बोलता है मुझे भी सायु से अकेले में बात करनी है और मैं वादा करता हूँ सायु को नहीं ले जाऊंगा, क्या तुम राजी हो इसके लिए? तो सायु बोलती है हाँ बिल्कुल। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सायु बोलती है आप ये सब चौंक गए होंगे ये सब देख के। तो योशिदा बोलता है तुम भी चौंक गई होगी, और वैसे मैं सोच रहा हूँ जब तुम घर जाओगी तो कैसा होगा, और ये तुम्हारी मर्जी है, और ये पर ये इतना आसान नहीं होगा। सायु उसके गले लग जाती है और वो बोलती है कि एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मुझे घर जाना पड़ेगा, और वो दिन आ ही गया और अब मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। तो योशिदा बोलता है मैं भी कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, पर चिंता मत करो। फिर सायु बोलती है कि मैं जब भी आपके साथ रहती हूँ एकदम रिलैक्स फील करती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अपने भाई के साथ बात करने जाती हूँ। योशिदा की दाढ़ी बढ़ जाती है, वो बोलता है ये काफ़ी बुरी बात है, जब तक सायु आती है जब तक मैं इसे साफ कर लेता हूँ। और दूसरे सीन में उसका भाई बोलता है ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो दूसरे के बच्चों का पूरी ईमानदारी से ध्यान रखते हैं। तो सायु हाँ कर देती है और वो बोलता है मैं काफ़ी चिंता में था पर अब मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, और वो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है ना? तो सायु हाँ बोल देती। उसका भाई बोलता है कि मुझे मॉम ने कहा था तुम्हें ढूंढने के लिए, मैंने हर एक दिन ढूंढा पर मैं नाकामयाब हुआ। सायु बोलती तो ये बात है, और वो बोलता है जब ये सब हुआ था तो मॉम सही नहीं थी, जब तुम उन्हें छोड़ के गई तो तुम्हें घर चलना चाहिए, और मैं इसमें तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ चाहे जैसे भी हो। सायु बोलती है जब मैं घर से गई थी तो वो काफ़ी दर्दनाक था, पर इसका कोई मतलब नहीं कि मैं क्या चाहती थी, पर थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या चाहती हूँ, और मैं योशिदा से मिली। उन्होंने मुझे बेवकूफ़ कहा और मुझे समझाया कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और क्या चीज़ें मैंने खोई हैं यहाँ आने के बाद। और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे शुरू से स्टार्ट करना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, और अब मैं जानती हूँ कि मैं घर जाऊँगी तो मेरे साथ क्या होगा, इसलिए मैं घर नहीं जाऊँगी। सायु का भाई बोलता है कि तुम थोड़ी सी बदल गई हो, यहाँ तक कि पहले भी तुम ऐसा दिमाग से बात कर नहीं करती जैसा आप कर रही
चाहिए। साई बोलती है हाँ आपने सही कहा। और वो बोलता है मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ तुम्हें कन्विंस करने का। साई बोलती क्या बोला आपने? बोलता है मेरा मतलब है मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ सोचने के लिए। तो साई थैंक यू बोलती और साई यूकी को फोन ला के बोलती है कि तुम अभी योशिदा के अपार्टमेंट में आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो वो उसके अपार्टमेंट में जाती है। बोलती वो तो तुम 1 हफ्ते में जा रही हो? बोलती हाँ। तो साई बोलती अब मैं तुम्हें सच्चाई बताने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो साई सबको सच्चाई बताएगी, ध्यान से सुनिएगा। मैं अपनी माँ के साथ कभी अकेला नहीं रही और यही वजह थी कि मैं हाई स्कूल गई। मैंने कभी भी कोई भी काम करने की कोशिश नहीं की, ना अपना होमवर्क करती थी, नहीं दोस्तों के साथ बाहर जाती थी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, बाकी सब लोग मुझे इग्नोर करते हैं। तभी उसकी ये दोस्त आ जाती है जिसका नाम यूको रहता है। बोलता है हे सायु क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी? सायु भी हाँ बोलती है। और यूको बोलती है वैसे सायु तुम इतनी कूल कैसे लगती है? सायु बोलती है मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाई। यूको और मैं हम दोनों एक जैसे थे और बाकी सब लोग हमें ही देख रहे थे कैसे ये लोग साथ में बैठे हैं रिजेक्ट हुए लोग। और वो दिन मुझे काफी मजा आया यूको के साथ। और यूको बोलती है सायु तुम्हारी स्माइल काफी अच्छी है। और सायु बोलती है और उसने भी स्माइल की और दूसरे दिन उसे कुछ लड़कियों ने तंग करा। मैंने पूछा तो फिर यूको बोलती है कि तुम्हें याद है बास्केटबॉल टीम वाले लड़के ने तुम्हें अपने साथ आने के लिए कहा था और तुमने मना कर दिया था। ये सब इसी की वजह से हुआ है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ ना। सायु बोलती है पर ये सब मेरी वजह से हुआ था तो उन्हें मेरे पीछे आना चाहिए था ना। फिर यूकी बोलती है ये इसलिए क्योंकि तुम काफी सुंदर हो और तुम काफी कूल दिखती हो, इसीलिए कोई तुमसे नफरत नहीं करता। सायु बोलती है जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया क्या वो ठीक है क्या? बोलती है हाँ मैं सुंदर नहीं हूँ ना और मैं ज्यादा खूबसूरत भी नहीं, ये काफी अजीब है और मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ ये इसके लिए भी है। और वो कहते हैं कि तुम ग्रुप में नहीं रहती इसलिए। तो सही बोलती है क्या ये गलत बात है? और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये सही नहीं है और तुम ही मेरी एक इकलौती दोस्त हो, मेरी वजह से तुम्हें उन लोगों ने तुम्हें तंग किया और अब मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है और मैं काफी बीमार हूँ इसकी वजह से। और यहाँ 3 लड़कियां बात करती हुई जा रही। बोलती है अब उस महारानी को एहसास हो गया होगा कि उसे कैसे दोस्त बनाने की जरूरत है। और वो बोलती है कि वो ऐसी लड़की को दोस्त नहीं बना सकती कि कोई भी लड़का उसका दोस्त न हो। और साई ये देख के तुरंत यूको को चेक करने जाती है और यूको को उन लड़कियों ने कमोड वाला पानी डाल दिया होता है। और साई को गुस्सा आया था, बोलता है चलो उनकी बैंड बजाते हैं, कोई भी मेरे दोस्त को ऐसे ही परेशान नहीं कर सकता। तो उसको रोक लेती है। बोलती तो हम दोनों एक साथ ठीक है और मैं पीछे देखूं तो मुझसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई। साई यहाँ पे टेरेस पे आती है और यूको को देख लेती है। बोलती है यूको ये तुम क्या कर रही हो? वो काफी डेंजरस है। यूको बोलती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। साई बोलती है तुम वहाँ से नीचे आ जाओ, वो काफी बुरी जगह है। तो वो यूको बोलती जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तुम काफी खूबसूरत थी, तुम एकदम साधारण सी खूबसूरत लड़की थी। साई बोलती आखिर तुम बात क्या कर रही हो? तो बोलती जब हम मिले थे मैं कोई बुद्धिमान लड़की नहीं हूँ और मैं तुम्हारे पास भी नहीं आती, पर जब हमने बात करी थी तुम एक बिल्कुल भी सुंदर लड़की थी, एकदम दयालु, सबकी परवाह करने वाली, तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट थी और तुमने मेरे साथ समय बिताया इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम मेरे जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती और तुम्हारी स्माइल काफी चमकदार है और ऐसे ही चमकते रहो। मैं तुम्हारे जैसे लोग को हमेशा मानती हूँ और तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। सायु बोलती है कि ऑफकोर्स तुम मेरी फ्रेंड हो। बोलती है पर मैं इसके लिए काफी दुखी हुई थी और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और ऐसे ही स्माइल करती रहना। और वो फिर छलांग मार देती। और ये सब देखने के बाद सायु को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो इतनी जोर से चिल्लाती है, आप खुद सुन लीजिए। और दूसरी तरफ सब न्यूज वाले आते हैं, वो बोलते हैं आपको बताना ही पड़ेगा वो लड़की किस वजह से मारी गई है, आपकी लड़की ही दोस्त थी उसकी, ऐसा ऐसा सब बोलते हैं। उसकी मम बोलती है उसे अकेला छोड़ दो, वो उसकी बहुत तबीयत खराब है। और दूसरे सीन में सायु नीचे आते हैं, उसकी मम बोलती है इसके पीछे सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें पता है कि उसने सिर्फ तुम्हारी वजह से ही सुसाइड किया और तुमने मेरी जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया, इससे ये मत कहना कि तुमने उसे धक्का दिया। तभी सायु बोलती है आप बिल्कुल चुप हो जाइए, आप बिल्कुल नहीं समझ सकती, आपको ये नहीं लगता कि वो मेरी फ्रेंड थी, वो उसे दूसरी लड़कियां बुली करती थी, वो भी मेरी वजह से, आप ये कभी भी महसूस नहीं कर सकती और जब भाई आएगा तो मैं घर छोड़ दूंगी। उसका भाई बोलता है सायु घर छोड़ के कहाँ जा रही हो? दूसरे सीन में सायु बोलती है मुझे जाने दो, मैं इस जगह से तंग आ चुकी हूँ। उसका भाई बोलता है आराम से कूल हो जाओ और तुम्हें बताओ हुआ क्या। तो वो बोलती है यू को मर चुकी है और मोम को लगता है ये सब मैंने किया। उसका भाई बोलता है अब मैं समझ सकता हूँ, जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम थोड़ा डिस्टेंस में तुम दोनों को रहना पड़ेगा। और उसको होटल में ले जाता है, उसको वो 3 लाख येन देता है और बोलता है कि तुम 2 हफ्तों तक यहीं रहो और तुम काफी अभी टेंशन में हो तो इसलिए रेस्ट करो और मैं अपनी बहन को ऐसे ही तो नहीं बिना पैसों के रहने दे सकता था ना, इसलिए ये मैंने किया।
और तुम आराम करो। सायु बोलती है और मैंने इस टाइम पे अपना घर छोड़ दिया और मैं काफी बुरा भी महसूस कर रही थी और मैं काफी अकेले भी रहने लगी और कुछ समय आने के बाद मेरे पैसे भी खत्म हो गए जो मेरे भाई ने मुझे दिए थे और मैं एकदम अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी और सब कुछ वहीं से स्टार्ट हुआ। मेरा भाई मुझे पे काफी भरोसा करता था और मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई और मैंने उसको फेंक दिया। पर समय के साथ मुझे उसका एहसास हुआ कि मैंने किसी भी चीज की परवाह नहीं करी और जब मैं रात में ऐसे ही भटक रही थी तो एक आदमी मिला। मेरे मुंह से स्लिप हो गया था कि मैं घर छोड़ चुकी हूँ, पर उसने मुझे अपने घर रहने को कहा और सब यहीं से शुरू हो गया। मुझे लगता था कि वो कितना अच्छा इंसान है कि उसने मुझे अपने घर पे रुकने दिया, पर कुछ दिनों बाद उसने मुझे सेक्स के लिए पूछा और मैं कुछ नहीं कर सकती थी तो मैंने भी उसे हाँ कह दिया, जबकि मैंने उससे पहली बार वो सब किया था तो मुझे उसका नाम तक याद नहीं था। और ये सब वहीं से शुरू हुआ और मैंने अपनी बॉडी को क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चालू कर दिया जब तक मैं योशिदा से नहीं मिली थी। तो ये सब अब तक की कहानी है मेरी, जो मेरे साथ हुआ। यूकी बोलती है मैंने अभी तक कोई भी लड़की नहीं देखी कि ये इतनी बहादुर हो, तुम्हारे अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता था। योशिदा बोलता है तुम्हारा थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए। दूसरे सीन में यूको और योशिदा बात करते हैं। यूको बोलती है कि मैं जानती थी कि उसके साथ कुछ न कुछ तो बुरा हुआ है, मुझे सोचने में भी डर लगा। योशिदा बोलता है हाँ, उसके फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया और उसकी मॉम जो उसकी परवाह करती थी उनने भी उसी पे इल्जाम लगाया और वो आदमी ने उसके साथ क्या किया। और तुम सायु के बारे में क्या सोचते हो? तो बोलता है उसका भाई आएगा और उसे ले जाएगा। तो तुम उसकी फैमिली को नहीं जानते क्या, वो कैसी है? तुम उसकी साइड से तो जा सकते हो कम से कम। तो बोलता है वो मेरी जगह नहीं है। तो बोलती है कि उसकी जगह से बात नहीं है, तुम उसकी तरफ से जा सकते हो, अपनी बात रख। बोलती तुम्हारा सायु के बारे में क्या ख्याल है? तो बोलता है हाँ, मैं उसकी मदद तो करना चाहता हूँ। सुबह हो जाती है और सायु का जाने का टाइम हो जाता है तो यूकी उसको एकदम जोर से गले लगा लेती है। सायु बोलती है ओ मुझे दर्द हो रहा है, इतनी जोर से मत लगाओ। तो फिर यूकी योशिदा से बोलती है हे योशिदा, इसका अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? सायु बोलती है चलो अब चलते हैं और ये वाला सीन यहीं एंड हो जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टोक्यो से होकाइडो कितना दूर है और वो सायु को देखते हुए बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसके साथ हूँ। उसका भाई बोलता है तुमने अपनी छुट्टियां भी बर्बाद कर दी। बोलता है हाँ, मैं उसका सपोर्ट करने के लिए कर सकता हूँ ताकि वो बहादुर बन सके और उसने मेरे घर पे बहुत सारा समय बिताया है तो तुम्हारी फैमिली को एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा। ये काफी मुश्किल है पर तुम्हारी माँ जरूर मान जाएंगी। उसका भाई उसको बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि सायु को इतनी मेंटल स्टेट से बचाने के लिए। तभी सायु उठ जाती है और वो बोलती है क्या आप सच में मेरे साथ हैं? योशिदा बोलता है वैसे तो हम प्लेन में हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसका भाई बोलता है वैसे एयरपोर्ट पास में ये, हम तुम्हें वापस छोड़ सकते हो। योशिदा नहीं 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 नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तो सायु हंसने लगती है। तभी योशिदा कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हारा आखिरी तक तुम्हें घर छोड़ के आऊंगा। सायु बात पलटते हुए बोलती वैसे ये सीट काफी मजेदार है। योशिदा बोलता है तुमने कभी प्लेन में ट्रेवल नहीं किया क्या? तो बोलती नहीं, मैं कभी प्लेन में नहीं गया। योशिदा पूछती तुम कभी ट्रिप पे नहीं गई? तो बोलती मेरी फैमिली ट्रिप पे नहीं जाती। वो फिर सायु बोलती वैसे कि काफी मजेदार है। योशिदा बोलता है मैं पहली बार बिजनेस क्लास में बैठा हूँ इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और सायु बोलती है वो देखो बादलों के पीछे परछाई दिख रही है। और योशिदा पीछे से देखता और तभी वो कुछ सोचने लगता है। और दूसरी तरफ उसका भाई कहता है हमें सुप्रो जाना है कार से। योशिदा पूछता पर तुम तो आशिकावा में रहते हो ना? उसका भाई बोलता है हमारी एक कंपनी की ब्रांच है वहाँ पे। तो बोलता है तुम दोनों क्या कुछ टाइम अपने मन से बिता सकते हो, 3-4 घंटे अपने आप से, मुझे थोड़ा काम है। तो सायु बोलती है ओके। फिर दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और योशिदा को ऐसी आकर्षक जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। सायु बोलती है आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे सब लोगों को यही जगह पसंद आती है। योशिदा पूछता पर तुम्हें? सायु बोलती है कि मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। और वो पूछती है वैसे आप क्या लेंगे? तो वो बोलता है कॉफी, वो भी हॉट। तो सायु बोलती है मैं तो वो ग्रीन टी लूंगी। और देख रही हो योशिदा वैसे भी हॉट कॉफी ले रहा है। हाँ वैसे भी हॉट लड़की बैठी। और दूसरे सीन में सायु बोलती है कि और कॉफी के साथ अगर कुछ स्वीट ना खाया जाए तो कॉफी अधूरी सी रहती है। और वो दोनों हंसने लगते हैं और तभी वो वेटर आ जाती है। योशिदा बोलता है एक कॉफी और एक ग्रेट टी। तभी यो सायु किसी को देख लेती है बैठे हुए और वो सोचने लगती है। योशिदा पूछता है क्या हुआ? तो सायु बोलती है जैसे वो लोग मजे कर रही है ना, वैसे मैंने कभी मजे नहीं किए। मैं सीधा स्कूल से घर जाती थी और कहीं बाहर जाती थी तो मॉम पागल हो जाती। और जब मैंने अपना घर छोड़ा तो मैंने देखा कि ये सब ऐसी तो ग्रुप में घूमना आम बात है, पर कोई बात नहीं, पर मैं इधर आपके साथ बैठ के कॉफी पी रही हूँ, यही सबसे बड़ी बात है। तो योशिदा बोलता है हाँ। और वो बोलता है तुम्हें डर नहीं लग रहा तुम घर जाओगी? तो वो
बोलती है नहीं आप मेरे साथ हो ना और इसी की वजह से तो आप आए हो। तो वो बोलता है हाँ। फिर वो लोग कॉफी पीते हैं और उन दोनों को कॉफी काफी मस्त लगती है। और घर जाते वक्त योशिदा बोलता है तुम गाड़ी काफी अच्छी चलाते हो। वो बोलता है हाँ मेरे पास गोल्ड लाइसेंस है। तो वो बोलता है सायु तुम्हें घर जाने से पहले कहीं जाना है। सायु बोलती है मैं कहाँ जाऊंगी पहले। तो वो फिर कुछ सोचती है और बोलती है मुझे स्कूल जाना है और वो योशिदा को साथ में ले जाती है। वो इतनी जल्दी जल्दी उसको ले जा रही होती है कि योशिदा बोलता है हे रुक जा, तो इतनी जल्दी जल्दी क्यों ले जा रही है, आगे के गेट से ले जा। तो बोलती है यहाँ पे कैमरे वैमरे कुछ भी नहीं है और वो उसको छुपते छिपाते ले जाती और वो एक जाली के पीछे जाते हैं और वो बोलती चलो घोड़े बन के नीचे चलो। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। तो फिर वो लोग वहां से जाते हैं और वो स्कूल के पास आ जाते हैं और वो चिल्लाती है योशिदा को। योशिदा बोलता है हे चुप हो जाओ बिल्कुल। फिर वो लोग स्कूल के अंदर जाते हैं और वो बोलती है ये काफी कितना डरावना है ना। दूसरी तरफ वो लोग सीढ़ियों के पास जाते हैं। सायु योशिदा का हाथ पकड़ लेती है। योशिदा बोलता है यहाँ से जाना है। तब वो ऊपर जाते हैं। सायु बोलती है वो रहा और वो दरवाजे की तरफ भागती है पर वो दरवाजा नहीं खोल पाती। तो उसे खिड़की दिखती है और वो खिड़की से जाती है और वो जैसे ही खिड़की से सामने देखती है तो उसको एकदम डरावनी एकदम चीज दिखती है और फिर वो एकदम डर जाती है। तो योशिदा बोलता है ओ तो वो ये जगह है जब इसके साथ ये सब हुआ था। योशिदा सायु का हाथ कपता हुआ देखता है और उसका हाथ पकड़ के उसको गले लगा लेता है। बोलता है अब तुम ठीक हो। बोलती है हाँ। तभी वो एक ब्रेंच की तरफ देखती और उसको एकदम पूरी सब कुछ याद आने लग जाता है। फिर वो एकदम भागती है तो भागते भागते भी उसको सब कुछ याद आ रहा जाता है। योशिदा बोलता है तुम ठीक तो हो ना। फिर वो भागते भागते एक ब्रेंच पे जाती है। बोलती है यही वो ब्रेंच है जिसपे ये सब हुआ। योशिदा भागते भागते सायु के पास आता है। बोलता है तुम ठीक तो हो। पर सायु एकदम भागते भागते वो तार पे आती। बोलती है सबकी वजह यही है, अगर ये पहले होते तो वो नहीं मरती। पर मैं सोचती हूँ कि सिर्फ इसमें मेरी ही गलती थी, अगर मैंने उसे नहीं कहा होता तो। और यह इतने टाइम पे योशिदा उसका हाथ पकड़ लेता। बोलता है तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुम ये कर क्या रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सायु बोलती पर इसमें मेरी ही गलती है, मैं उससे दिखाती हूँ कि मैं उसकी परवाह करती हूँ लेकिन आखिर मैंने उसके लिए किया ही क्या। योशिदा बोलता है पर तुम दोनों को परेशान किया गया था। सायु बोलती पर इसमें इसका क्या मतलब। वो बोलता है ये उसी का डिसीजन था कि वो तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती थी, वो एक तुम्हें बहुत मानती थी तुम्हारे दोस्त के तौर पर, वो तुम्हारी बहुत परवाह करती थी, तुम दोनों एक अच्छी दोस्त हो। तो वो बोलती है कि पर इसका क्या मतलब है, आखिर वो मुझे छोड़ के ही चली गई ना, मुझे उसके साथ रहना था, मैं कुछ नहीं कर पा रही। आप कहना क्या चाहते हैं, इसमें क्या यूको की गलती है। योशिदा चिल्ला के बोलता है अगर ये तुम्हारी गलती है तो फिर इसको सही करो और चाहे आखिर में कितना भी बुरा क्यों ना हो, ये एक पास्ट है तो इसको बदल नहीं सकते, समझी, और अपने आप को माफ करो, हमेशा यही मत अटकी रहो। तो बोलता है अब तुम ठीक हो। तो सायु एकदम रोने लगती है। सायु यहाँ पे बैठ के बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ आए, अगर आप नहीं आए होते तो पता नहीं मैं अपने साथ क्या करती। योशिदा बोलता है मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आया। तभी सायु खड़ी होती है और एकदम से ठंडी हवा आ जाती है और सायु बोलती है मैं तुमसे कभी और मिलने आऊंगी यूको। और दूसरी तरफ जाते जाते सायु बोलती मुझे माफ कर दीजिए, आपका रुमाल गंदा कर दिया। योशिदा बोलता है कोई बात नहीं, पर अब तुम कैसी हो। तो सायु बोलती मैं बिल्कुल ठीक तो नहीं पर अब मैं रेडी हूँ, किसी दिन मैं उसी की तरह स्माइल करूंगी। तो वो चांद को देख रही होती है और योशिदा एकदम हैरान हो जाता है। वो बोलता है उम्मीद है वो दिन जल्दी आ जाएगा। और इधर उसका भाई इंतजार करके बोर हो जाता है तो वो कहता है सायु चलो घर चलते हैं। तो वो सायु बोलती है हाँ। और बोलती यही वो घर है जहाँ मैंने 6 महीने बाहर बिता दिए, पर अब योशिदा मेरे साथ है तुम्हें सामना करने के लिए तैयार। और उसका भाई बोलता है मदर सायु को मैं ले आया। तो उसकी मदर उसके भाई को कहती 8 साल और उसको एक थप्पड़ पेल देती है और योशिदा एकदम पागल हो जाता है, वो गुस्से में आया। खत्म हो गया भैया मैटर। और उसकी मॉम ये है, बोलती है सायु क्या तुम्हें होश भी है कि तुमने क्या किया है, तुम्हारे जाने के बाद लोगों ने कैसी कैसी बातें करी होंगी यहाँ पे, तुम्हें होश भी है। तभी उसका भाई बोलता है मॉम जरा कंट्रोल कीजिए, देखिए हमारे घर मेहमान आया है, इन्होंने सायु का बहुत ख्याल रखा था तो मैंने इनको यहाँ पे आने के लिए बोल दिया। उसकी मॉम बोलती तो इन्होंने ख्याल रखा था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सायु अंदर जाने से हिचकिचा रही होती है। योशिदा बोलता है क्या तुम ठीक हो। तो सायु बोलती है हाँ। और उसका भाई बोलता है इस तरफ से चलना है। तो सायु जी पक्का करके चली जाती है। दूसरी तरफ सायु की मम पूछती है तो आखिर तुम्हें क्या मिला ये सब करके, तुम बहुत समय पहले अपने घर को छोड़ गई थी और तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम उसकी वजह से तुम्हारी फैमिली को कितनी प्रॉब्लम होगी और इससे आखिर तुम्हें कितनी प्रॉब्लम होगी आगे चल के, और तुम किसी के साथ रह भी रही हो, ये कितने शर्म की बात है और मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो सायु बोलती है मैं कोशिश भी नहीं कर रही आपको समझाने की।
उसकी मम्मी बोलती है चुप करो, आखिर तुम सोच क्या रही हो, मैं समझ नहीं पा रही, आप कुछ बोलो भी। तो बोलती है क्या आपको याद है मैंने क्या कहा था उस दिन घर जाने से पहले। तो उसकी मम्मी बोलती है इसका फिर यही नाटक चालू हो गया। तो साई बोलती है आप मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। उसकी मम्मी बोलती तुम अभी तो आई हो और तुम्हारी कंप्लेन चालू हो गई, इसी की वजह से तुमने घर छोड़ा था कि ताकि तुम अपनी फैमिली को बदनाम कर सको। साई एकदम रोते बोलती नहीं। तो यशोदा और उसका भाई राम ने आते हैं, बोलते हैं आप ही ने तो मुझसे कहा था जाने के लिए, क्योंकि आप मेरी माँ है, आपने मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आप मेरी माँ। आपने मुझसे ये कहा था कि मैंने अपनी फ्रेंड को मारा। उसकी मम्मी बोलती है तो तुम्हें भाग के क्या हासिल हो गया, फिर जब तुम यहाँ से गई थी तब तुम कुछ भी नहीं थी और तुमने सोचा कि तुम सब कुछ अपनी दम पे कर लोगी, है ना। तभी साई बोलती हाँ, और योशिदा सोचता है उसके पास हमेशा से एक ऐसी चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, और ये उसकी मॉम है जिन्होंने उसे ऐसा बनाया कि उसके पास एक ऐसी चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। उसकी मॉम बोलती है और तुम एक अजनबी इंसान के साथ रुकी, है ना। और इतना सब होने के बाद भी तुम घर वापस आ गई, आखिर क्यों वापस आई हो, तुमने मुझे शर्मिंदा करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। साई बोलती योशिदा सिर्फ मेरे लिए। तो मुझे माफ कर देना, यहाँ पर हमें 43.1 सेकंड की क्लिप काटनी पड़ गई। यूट्यूब महाशय ने कृपा कर दी ना इसकी वजह से, और जेड ब्रो टू डिस्प्रेशन में चला गया। चित होते हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। बहुत ध्यान रखते, जब मैं यहाँ से घर छोड़ कर गई थी तो मेरे साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई, मेरे साथ इतनी बुरी चीज़ें हुई कि मैं सोच भी नहीं सकती। मैं अपने आप से नफरत करती थी, पर योशिदा ने मेरे को समझाया कि ये सब गलत है और उन्होंने वो मुझे जगह दी रहने के लिए। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, उन्होंने मुझे एक अच्छा आदमी दिखता है, उन्होंने मुझे एक फैमिली की तरह रखा, ना कि आपकी तरह। और उसकी मोम बोलती है आखिर ये बात क्या कर रही है। उसकी मोम अच्छी टेबल पे हाथ मारती है और बोलती है क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो, तुम नहीं जानती कि तुम्हारी वजह से सब कुछ मैंने खो दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हें मैंने जन्म नहीं दिया। कि माँ उसको सच्चाई बता देती है और सायु रोने लगती है। योशिदा सोचता है अब मैं क्या करूँ, सायु को रोता देख उसका दिमाग ऐसा भड़कता है, वो गिलास उठा के सीधा पी लेता है। और वो भी यही सोचता है आखिर मैंने गिलास उठा के कैसे पी लिया, मैं तो इसके ऊपर मुंह से फेंकने वाला था। वो बोलता है बस बहुत हुआ। और वो बोलता है कि बच्चे की मर्जी नहीं होती कि वो खुद पैदा हो, माँ और बाप मिलके उसको खुद पैदा करते। तो क्या इसमें बच्चे की गलती है कि वो ऐसे ही पैदा हो गया? इसमें माँ बाप का फर्ज बनता है कि उसे उसका ख्याल रखना चाहिए, और इसमें बच्चे की जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो खुद पैदा हुआ। और इसका आंसर है लोगों को धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी समझ में आ जाती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पर एक बच्चे का बोझ मानना ये मेरे ख्याल से एक सुलझे हुए आदमी की निशानी नहीं। पर सायु ये कभी नहीं समझ पाएगी कि उन्होंने उसके लिए कितना स्ट्रगल किया, और सायु ने भी तो इतना कुछ झेला है, और ये मेरी जॉब है कि मैं सब कुछ सही करूं। और योशिदा सायु की मॉम से बोलता है कि पेरेंट्स ये नहीं सोच सकते कि बच्चे क्या करेंगे, और बच्चे ये नहीं सोच सकते कि पेरेंट्स उनके लिए क्या करेंगे। आप उसकी मॉम है, ये सब आपका फर्ज बनता है। आखिर एक बच्चा अपने माँ बाप के बिना कैसे जिंदा रहेगा। और अगर सायु की आप केयर नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूंगा, और मैं उसे बड़ा होते हुए देखना चाहता, और मैं ये नहीं कर सकता। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये सब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप करें। वैसे भी एक बच्चे की केयर करना एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। जब सायु को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी तब वो मेरे साथ थी और मैं उसे बचा नहीं पाया, और वैसे ही मैं एक माँ बाप की जगह कैसे ले सकता हूँ। तो प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप सायु का ध्यान रखिए जब तक वो खुद के पैरों पर ना खड़ी हो जाए। और वो उसकी माँ के सामने झुक जाता है और उसका भाई भी झुक जाता है। तो उसकी माँ बोलती है आखिर ये सब क्या चल रहा है, तुम सब यहाँ से चले जाओ, और वो उन लोगों को भगा देती है। दूसरी तरफ योशिदा तो पूरा रो रहा होता है। सायु पूछती है क्या हुआ, तो बोलता है तुम मुझसे पूछ रही हो, मुझे तुम्हारी स्टोरी पहले से ही पता थी कि उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दी, और जब उन्होंने ये तुमसे कहा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। तो सायु बोलती हाँ मेरा भी दिमाग खराब हो गया था, पर आपका मेरे से पहले हुआ ये जान के काफी खुशी हुई। और वो दोनों ही रोने लगते हैं। और फिर दूसरे सीन में वो उसे कहता है देखो ये आसमान कितना सुंदर, बिल्कुल पहले की तरह ही। सायु योशिदा से बोलती है क्या आपसे मैं कुछ पूछ सकती हूँ। जब आप मेरे साथ खड़े हुए थे तो मुझे लगा था कोई तो है जो मेरे साथ, मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलती कर और इसका कोई मतलब नहीं बनता। योशिदा को सोचता सायु बोलती है कोई बात नहीं, सब ठीक है, आप मेरे साथ है ना, एक पिलर बन के। माँ बाप ने जो नहीं किया वो आपने मेरे लिए किया। बोलती है कोई चिंता मत करो। और वो भी सायु के हाथ में हाथ डाल के बोलता है हम अपना बेस्ट देंगे। और वो सायु बोलती हाँ। और वो सोचता है कि दूसरे लोगों के सामने तो हम ऐसे ही हैं, पर जब ये तारे मैं दोबारा देखूंगा तो मुझे ये सब याद आएगा, और यही है सब कुछ, और ये सब की याद दिलाएगा। एक दिन हम जरूर साथ में आगे बढ़ेंगे। और तभी उसका भाई रहता है, बोलता है तुम दोनों तो काफी क्लोज हो, देखने से तो ऐसा ही लगता है।
और वो दोनों एकदम घबरा जाते हैं। उसका भाई बोलता है, हे सायू बच्ची, मैंने सब कुछ संभाल लिया। और सायू को तो यकीन नहीं हो रहा होता, तो वो बोलता है कि जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक मॉम को मैंने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए संभाल लिया, और अगर तुम कोई प्रॉब्लम ना करोगी तो सब कुछ ठीक है। सायू कहती है कि पर ये कैसे हो गया? तो वो बोलता है कि इसमें शायद योशिदा का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने जो मॉम को सुनाया है उसकी वजह से वो ये सब करने लगा। तो योशिदा मना कर रहा था, अरे नहीं नहीं, ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो वो बोलता है कि नहीं, इसमें यासुदा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये सब मुझे अपने कंधों पे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, पर योशिदा ने। फिर योशिदा मना कर रहा होता है और सायू बोलती है तो योशिदा मान जाता है और वो लोग जाने लगते, तो सायू उसको पीछे से पकड़ लेती है। योशिदा बोलता है, मुझे थोड़ा टाइम दो तुम्हारी मॉम से बात करने के लिए, मैं सब देख लूंगा। भाई दूसरी तरफ यहाँ योशिदा सायू के मॉम के हाथ पैर जोड़ के माफी मांग रहा होता है। बोलता है मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। तो वो बोलती है कि एक तो तुम अजनबी घर रह रहे हो और ऊपर से उसी से बदतमीजी से बात कर रहे हो। वैसे तुम बताओ कि तुमने सायू के साथ ऐसा वैसा तो कुछ नहीं किया ना? बोलता है नहीं नहीं, मैं। हाँ तो दोस्तों, हमें यहाँ 24 सेकंड की क्लिप और काटनी पड़ ऐसा मत करो मेरी जान। गया था और योशिदा की रिलाई हो जाती है। योशिदा गेट से बाहर आता है और सभी सायू आती, बोलती ओ आपको तो लपेट दिया मॉम ने, अब मेरी बारी है, नहीं तो मुझे मॉम का सामना करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी तो। हाँ तो दोस्तों, हम जरा अपने मकसद से भटक गए थे, अब पॉइंट पे आए हैं। तो सायू जैसे ही अपने मॉम के पास जाती है, उसकी मॉम बोलती है, क्या तुम ये लोग टेक टीमिंग कर रहे हो साथ में मिल के, एक के बाद एक आई जा रहे हो आई जा रहे हो? तो वो अपने घुटनों पे बैठ के बोलती है, मॉम मुझे माफ़ कर दो, ये बहुत साल की मेरी फ्रस्ट्रेशन थी कि मैंने ये सब किया, और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ, इसलिए मुझे प्लीज़ मॉम माफ़ कर दो। हाँ तो उसकी मॉम बोलती है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही क्या है, जब मैं तुम्हें माफ़ी नहीं करने वाली, क्योंकि ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें शुरू से ही तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, और ये उन्होंने मुझे इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुम्हारी पेरेंट नहीं थी ना, तुम किसी और की बेटी, और उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था तुम्हारा ख्याल रखने, इसीलिए मैंने जानबूझ के तुम्हारा ख्याल ही रखा। तो सायू बोलती है, हाँ सही कहा आपने। और आगे उसकी मॉम बोलती है, देखो बेटा, 1 साल तुम्हारा बचा है पढ़ाई का, वो पढ़ाई कर लो, फिर तुम जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये सब देख के मुझे लगा था ये नल्ली सायू को उसकी मॉम बोलेंगी, तुमने मुझे इतना परेशान किया, उसके लिए अच्छे तरीके से इसकी रिलाई करेंगी, मुझे ऐसा लगा था, पर इन्होंने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदले, जिंदगी बदल दी। हाँ तो दोस्तों, अपनी मॉम की डांट खाने के बाद जैसे ही सायू रूम से बाहर आती है, योशिदा पूछता है, हे बच्ची अंदर क्या हुआ? तो वो बोलती है, मॉम ने पहली बार मुझसे इतनी लंबी बात करी और उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी। तो योशिदा उसके सर पे हाथ फेर देता है, और इस नल्ले को देखो, ये साला इधर खड़े होके हंस रहा है, इसकी जगह कोई और होता तो उसकी जल बुझ गई होती अभी तक। और दूसरी तरफ से योशिदा अपने रूम में सोने चला जाता है, पर ये नल्ली की बच्ची सायू को चैन कहाँ है। तभी गेट की आवाज आती है और योशिदा उठ जाता है, और वो सायू दबे पा हुआ थी, और वो तभी दोस्तों योशिदा को कुछ फील होता है, और यहाँ पे देखो बॉडी से बॉडी टच हो रही है, और योशिदा बोलता है थोड़ा देर से दूर रहो, पर सायू बोलती है ये लास्ट नाइट है हमारी, तो हम साथ में रहना चाहते। पर वो बोलता है हम 1.5 साल से साथ थे, जब से तुम क्या कर रही थी? पर वो बोलता है मैं नहीं छोड़ सकती। पर वो बोलता है तुम्हें तो सिर्फ घर का ही काम करा है ना? तो वो बोलती पर मैं उसी में खुश थी। पर फिर वो बोलती, एक मिनट क्या आप मेरी तरफ मुड़ सकते हैं? तो वो मुड़ता है, तो वो बोलती है वैसे ये हमारी लास्ट नाइट है, तो क्या आप मेरे साथ सेक्स करोगे? अब आगे बढ़ते हैं। योशिदा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मैं ये नहीं कर सकता। और वो उठ के बैठ जाता है, और वो बोलता है हम आधे साल साथ में रहे हैं, फिर भी तुम नहीं समझी। वो उसको दरअसल एक प्यारी बच्ची की तरह समझाता है, और वो भी मान जाती है, और वो योशिदा के एकदम झट से गले लग जाती है। योशिदा भी बोलता है तुम तो एकदम छोटी बच्ची की तरह हो। पर वो बोलती है ये काफ़ी अच्छा एहसास है मेरे लिए, और आपके लिए भी काफ़ी अच्छा एहसास होगा जब आपने मेरे संतरे। योशिदा बोलता है ये नल की बच्ची कभी बदलने नहीं वाली, मेरा भी यही ख्याल है भाई, मुंह की बात छीन ली, ये इसकी ठरकपन कभी नहीं जा सकती। और योशिदा उसको सोते हुए देखता है, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में सायू और उसका भाई योशिदा को एयरपोर्ट छोड़ने आए होते हैं। उसका भाई सायू से बोलता है कि देखो सायू तुम थोड़ी देर के लिए जाओ, मुझे योशिदा से अकेले में बात करनी है। और वो योशिदा को टिकट ऑफर करता है, पर योशिदा नहीं लेता। वो उसको बहुत मनाता है पर वो लेता नहीं। वो बोलता है कि तुम इसके लिए सायू के लिए कपड़े ले लेना इस टिकट के पैसे। फिर वो पूछता है हे योशिदा, क्या तुम सायू से
प्यार करते हो? तो वो बोलता है नहीं नहीं ये तो इम्पॉसिबल है और मुझे सिर्फ बड़ी उम्र वाली लड़की। बोलता है जब से तुमसे सायु मिली है तब से वो बदल गई है और मुझे तुम्हारा नहीं पता। तो वो एकदम चौंक जाता है और वो उससे बोलता है कि सायु से बात करना और उससे बोलने में उसका कार में इंतजार कर रहा हूँ। और ये वाला सीन यहीं कट जाता है। दूसरी तरफ सायु योशिदा के साथ खड़ी होती है और ये सीन में योशिदा ऐसी नलबाजी वाली हरकतें करता है, ऐसा लगता है उसको लट बजेगी। पर तुम्हें आगे बताता हूँ। दूसरे सीन में सायु योशिदा यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। सायु बोलती है आपने बहुत देर तक मेरे भाई से बात करी। तो वो बोलता है हाँ। सायु पूछती है क्या बात करी? तो वो बताता नहीं और योशिदा सायु से पूछता है कि तुमने ये ड्रेस क्यों पहन रखी है? तो वो बोलती है ये गर्ल्स का सीक्रेट है। तो योशिदा बोलता है तुम और तुम्हारी गर्ल्स के सीक्रेट। तभी प्लेन की बोर्डिंग आ जाती और सायु बोलती है मुझे आपसे कुछ बात करनी। तो बोलती जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी और हम एक क्लासमेट की तरह मिले थे। जैसे क्लासमेट एक फैमिली मेम्बर होता है वैसे आप भी मेरे लिए एक फैमिली मेम्बर जैसे थे। और अगर मैं अब नहीं रहूंगी तो आपको घर का काम करने में बड़ी दिक्कत होगी, है ना? तो वो मना कर देता है और फिर वो अपनी बात पूरे करते हुए उसको आखिरी बात बता के अपने दिल का हाल बता देती। पर वो योशिदा बोलता है क्या तुम श्योर हो इसके लिए? वो बोलती है हाँ। पर वो बोलता है मैं ये नहीं कर सकता। तुम क्यूट हो पर एक बच्ची की तरह और मैं काफी बड़ा हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर सायु बोलती है अगर मैं बड़ी हो जाऊँ तो मेरे लिए कोई चांस है? योशिदा बोलता है पहले तुम आपको अपने आप को ग्रो करो फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ। तो सायु खुश हो जाती है, बोलती ओह तो इसका मतलब चांस है। तो बोलता है कुछ भी गलत ऐसा वैसा मत सोचो, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बच्ची है, बच्ची की तरह ही रहोगी, एकदम प्यारी सी। एक काफी बड़ा आदमी हूँ और तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है तो अपनी वो जिंदगी जियो और जो तुमने मेरे साथ समय बिताया है उसको एक डब्बे में डाल के गंगा में बहा दो। तो वो सायु एकदम मना कर देती, बोलती नहीं मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं कभी भी वो समय नहीं भुला सकती और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं खुद आगे चल के आपके पास खुद आ जाऊंगी जब मैं ग्रो होगी एकदम। योशिदा बोलता है ठीक है आ जाना। तो वो एकदम रोने लगती है। तो योशिदा बोलता है तुम तो एक सच में छोटी सी बच्ची की तरह रो रही हो। और इसी के साथ योशिदा अपने घर चला जाता है और उसका भाई प्लेन को देखता हुआ रहता है। तभी सायु आती है, बोलती चलो अब चलते हैं। तो उसका भाई बोलता है क्या तुमने योशिदा के साथ अपने आखिरी समय बिता दी है? तो सायु बोलती नहीं ये आखिरी समय तो नहीं। और ये वाला सीन यहीं कटेगा। पट्टा नलवाज लड़का ये वापिस आ जाता है और अपने घर में एकदम अकेला अकेला फील कर रहा होता है क्योंकि इसने सायु के ऑफर को ठुकरा दिया इसीलिए। और उसके भाई ने भी इससे पूछा था जब भी इसने कुछ नहीं बोला। ऐसे लौंडों के लिए एक कहावत सही है कि तुम्हारे सामने पूरी थाली पड़ी है जब भी तुम कुछ नहीं खाते उसमें से। लेकिन सायु इतनी अच्छी लड़की रहती है उसको पहले से ही पता होता है कि यह अकेले में क्या करने वाला है। तो वो जो कपड़ा नाइट सूट पहनती है वो वहीं छोड़ जाती है और एक नोट छोड़ जाती है कि मेरी स्मेल हमेशा आपके पास रहेगी। और उसके लिए रेसिपी बुक भी छोड़ जाती है। देखो कितनी अच्छी है सायु बेचारी। योशिदा की हालत दिखाने के लिए मैं आपको एक मीम बना के बताऊंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे। When Sayu proposed to Yoshida, अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपन। Meanwhile, लग रहा है भैया तो टूट गया, हाथ पैर इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की, इतनी बेइज्जती करूंगा। Years later 2000 साल तो नहीं लेकिन हम आपको 2 साल बाद की कहानी बताएंगे। तो योशिदा का नॉर्मल डे रहता है और मिशिमा का कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया होता है तो वो पार्टी के लिए बोलती है और फिर ग्योतो भी हंसने लगता है। योशिदा मना कर देता है और फिर ग्योतो बोलती है हम तीनों पार्टी करने चल, इसमें क्या दिक्कत है? तो फिर योशिदा बोलता है नहीं मुझे कोई और काम है। फिर वो घर जाता है, किसी से बात करता हो, लगता है उसकी कोई सेटिंग बन गई और फिर हमें कोई दूसरी लड़की दिखाई है। योशिदा बोलता है मैं तुम पे अपने पैसे काय को वेस्ट करूं? तभी तो फिर उसको वहां पे कोई दिख जाता है और उसको देखते ही योशिदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो जाता है वहां पे, बोलता है कि हे लड़की तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। नहीं ये क्या नलबाजी चल रही है अब यहाँ पे? जब वो उसको पहले से जानता है तो ऐसे ही बोल सकता है ना, हाँ पहले तुम यही कर लो बाद में। तो फिर मजाक की बात को साइड में रखते हैं और वो लड़की बोलती है कि नहीं मेरे पास कोई जगह नहीं है, क्या मैं आपके घर पे रह सकती हूँ?